हेलो गाइज, जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। तो बेटा ब्रह्मास्त्र सीरीज रे आमे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ुतले से आमे लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर देथिले। तो ये हमर आसीबो लेक्चर नंबर 2 जो हम पढ़िबा कूलम्स लॉ। ठीक अछि। तो हमर ऑलरेडी लेक्चर 1 रे कोन कोन पढ़ाइतला मुटे तुम मन पके दोची। ये हैला हमर लेक्चर नंबर 1 रो लेक्चर थिला। हम पढ़ितले फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड ए वीक फोर्स। टोटल 4 टाइप्स रो फोर्स थिला। सबुठु वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें कहा कहते ग्रेविटेशनल फोर्स और सबुठु स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें कहा कहते न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। ये चार्ज ऊपर डिपेंड करेनी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भितर जेतिकी न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन भितर सेतिकी न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन भितर भी सेतिकी न्यूक्लियर फोर्स आसे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आको मन रखिया थिला। तापर बेटा हम पढ़थले इलेक्ट्रिक चार्ज गोटे स्केलर क्वांटिटी। ये सब विषय ऑलरेडी हम पढ़ देथिले। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज रे हम पढ़थले लाइक चार्जेस रिपेल करे, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी है कि। नेक्स्ट हम पढ़थले चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल बट मास विदाउट चार्ज कैन बी पॉसिबल। ठीक अछि। जो माने पढ़िथिबो ए सब जिंस तुम मन पड़ुथिबो। पार्टिकल्स सच एज फोटोन, न्यूट्रिनो व्हिच हैव जीरो रेस्ट मास डू नॉट हैव ए चार्ज। तो जहार मास नहीं तार चार्ज बिल्कुल पॉसिबल होबन बेटा, किंतु जहार चार्ज नहीं तार मास पॉसिबल हेई पारे। अच्छा, इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस। जितबेला हम चार्जिंग करूचे इलेक्ट्रॉन आमे बाहर कले पॉजिटिव चार्ज आसीबो, इलेक्ट्रॉन ऐड कले नेगेटिव चार्ज आसीबो। ततले हम चार्जिंग करूचे सेतरे कोन होची ना हमर मास टा चेंज होची। मास कोन होची चेंज होची। इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस। जितबेला हम इलेक्ट्रॉन ऐड कले जाभी हेले नेग्लिजिबल अमाउंट रो मास किछि चेंज हला। इलेक्ट्रॉन ऐड कले माने मास बढ़िला। इलेक्ट्रॉन तो मतलब नेई गलो पॉजिटिव चार्ज बढ़ी गला तो मास जेमते कोन हला कमिला। तो एठी हमें देखिचे न्यूट्रल बॉडी जो आसे तार मास थला m। यदि हमें ओटे नेगेटिव चार्ज करूचे तार मास हे जो m प्लस डेल्टा m, ता माने किछि अमाउंट रो मास इंक्रीज हे गला। और यदि पॉजिटिव चार्ज बॉडी अछि सेठी किछि अमाउंट रो चार्ज मास डिक्रीज हला m माइनस डेल्टा m। ठीक अछि। मन पड़ुछि सब जिंसो। नेक्स्ट हम जबा कोठी ना चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। जो माने 11th रो पिला देखुछो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे। ऑलरेडी हम कहितले कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज जेते बेले गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हबो सबोले इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन रे ट्रांसफर हबो। ता मतलब सबटो मिनिमम अमाउंट रो चार्ज जो आसे दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे कोनोसी बॉडी के जते चार्ज ट्रांसफर करा जिवो तो सबोले होल नंबर मल्टीप्लिकेशन रे ट्रांसफर हबो। मतलब मु कहूची गोटे बॉडी को आ गोटे बॉडी के चार्ज ट्रांसफर होला बा गोटे बॉडी ऊपर जते चार्ज अछि तो 5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10,000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ए टाइप रा आसी परे। एमती नथिबो जे कोनसो बॉडी रे कि इलेक्ट्रॉन धरु भी कम चार्ज आसीबो बा इलेक्ट्रॉन रो गोटे फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन रे चार्ज आसीबो। मु कहबी जे गोटे बॉडी रे चार्ज अछि 2.7 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेमिति पॉसिबल हुए नाही। मु कहबी गोटे बॉडी रे चार्ज अछि 17.2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेमिति पॉसिबल हुए नाही। सबोले चार्ज आसे इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रे गोटे बॉडी रे अवेलेबल हबो। केबेले ताठु कम चार्ज अवेलेबल हबोनी बा फ्रैक्शन रे इलेक्ट्रॉन रो फ्रैक्शन रे केबेले चार्ज अवेलेबल हबो नाही। तापर हम कहितले क्वार्क पार्टिकल विषय रे हम कहितले कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो आसे दीज आर मेड अप ऑफ क्वार्क पार्टिकल। हम जो कहितले कि क्वांटा जो आसे चार्ज जो आसे चार्ज रो क्वांटा हो स्मॉलेस्ट जो अमाउंट आसीबो दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेमिति ताठु भी छोटो अमाउंट आसे दैट इज द क्वार्क पार्टिकल। हम कहितले गोटेला अप क्वार्क आउट आस्तला कोन डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जो आस्तला दैट इज अलाउज कोन बेटा प्लस 2e/3 और डाउन क्वार्क जो थला दैट इज अला माइनस e/3। प्रोटॉन जो तयारी दैट इज अलाउज कोन दीटा अप क्वार्क और गोटे डाउन क्वार्क रो, और न्यूट्रॉन जो तयारी गोटे अप क्वार्क और दीटा डाउन क्वार्क रो। ऑलरेडी हम कैलकुलेशन करैथिले ए सब जिंस बुझैथिले तुमको बुझेला। नोट्स में देखिबो ऑलरेडी ए सब जिंस रिमाइंड तुम कर परिबो। नेक्स्ट हम कहते कि चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज सब कौन हुए ना कंजर्व हुए। ता मतलब गोटे टोटल जो सिस्टम नौचे से सिस्टम रे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। केबेले चार्ज वेरी करिवनी। हां एमिति कहि परिबी कि पॉजिटिव चार्ज रो अमाउंट और नेगेटिव चार्ज रो अमाउंट चेंज हे परे। गोटे सिस्टम दर न्यूट्रल थिला बर्तमान सेतरे चार्ज डेवलप होला गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव, किंतु टोटल ऊपर चार्ज होसे दैट इज होसी कोन कांस्टेंट। चार्ज of a system, isolated system does not change with time though individual charge may change। बा एमिति मु कहि परिबी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटा होची चार्ज कंजर्वेशन लॉ। बेटा मास कंजर्वेशन लॉ जो आसे यार एक्सेप्शन थाई पारे। न्यूक्लियर रिएक्शन जो आसे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आसे सेतरे मास कंजर्वेशन लॉ रो एक्सेप्शन आसे, किंतु चार्ज कंजर्वेशन लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यार कोनोसी प्रकार एक्सेप्शन दुनिया रे नाही। बुझेला। ये सब जिंस ऑलरेडी हमें पढ़ाई देथिले। तो एठी लिखा हिच बेटा ऑलरेडी देखो मार्कर चार्ज
conservation of charge holds good in all types of reaction, that is chemical, nuclear or decay, chemical, nuclear or decay reaction. No exception to the rule have been found. तो charge conservation law रो कौनसी exception आज पर्यंत आमे पाई ना है. Next बेटा हम पढ़ते चार्ज इनवेरिएंट मतलब होची कोन ना जे कोनोसी रे बॉडी रे चार्ज अछि से तो तार वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करे नाही. तमे जे कोनोसी वेलोसिटी रे तमे जाओ चार्ज जति सेति चार्ज कदा भी चेंज हो नहीं. तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट चेंज विथ द स्पीड. तो गोटे चार्ज जो अछि जे कोनोसी बॉडी रे से कदा भी ता स्पीड सहित चेंज हुए नाही. एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा. एथु बहुत शॉर्ट क्वेश्चन एंट्रांस रे आसी. आमे कहितले जदी गोटे जे कोनोसी चार्ज पार्टिकल रेस्ट रे थिबो दैट विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. जे कोनोसी चार्ज पार्टिकल जदी रेस्ट रे अछि तार स्पीड बिल्कुल जीरो. ध्यान से मार्क करो, जदी तार चार्ज पार्टिकल रो स्पीड जीरो अछि से रेस्ट रे अछि बेटा तार वेलोसिटी लिखिला हमरो जीरो, दैट विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ध्यान से सुनछ ना नहीं, मन अछि ना नहीं. हां किंतु जो चार्ज पार्टिकल मोशन कला कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट एनी एक्सेलरेशन, से मूव करूचे कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव कला किंतु तार कोनोसी एक्सेलरेशन नाही. तो से केस रे इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये कौन करिवो ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेबो, मैग्नेटिक फील्ड बनेबो. किंतु सेही चार्ज पार्टिकल मूव करिवो तले कांस्टेंट एक्सेलरेशन रे दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ऑलरेडी आमे लास्ट क्लास रे आको बहुत बढ़िया सुंदर मार्के बुझेइथिले. जो मानकर मन नहीं से लेक्चर 1 टिका आउथरे देखि देई पळे. सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इंट्रोडक्शन क्लास थिला, किंतु बहुत गुडे थियोरेटिकल पॉइंट आमे कहिथिले. बुझिले कि तो बेटा ये इंपोर्टेंट एथ्रु क्वेश्चन ऑलरेडी एंट्रेंस रे तमरा आसी कि जदी आमे गोटे चार्ज पार्टिकल नउचे, चार्ज पार्टिकल जदी आमे कहिले कि हला होची जे कोनस गोटे चार्ज पार्टिकल से रेस्ट रछि से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे. चार्ज पार्टिकल जतबेले मूवमेंट करिवो कांस्टेंट वेलोसिटी, कोथरे मूवमेंट कला कांस्टेंट वेलोसिटी रे, दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कला किंतु कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूवमेंट न करी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूवमेंट हला, ता मतलब एक्सेलरेटेड मोशन मतलब तार वेलोसिटी कांस्टेंट नाही, वेलोसिटी चेंज होची. तदी वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी रे गोटे चार्ज पार्टिकल मोशन कला ता मतलब से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेबो, मैग्नेटिक फील्ड बनेबो. ता सहित किछि अमाउंट रे एनर्जी रेडिएशन भी करिवो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक अछि बेटा, ठीक अछि. नेक्स्ट हम पढ़ते यूनिट ऑफ चार्ज. समस्या आंसर कूलम नहीं कि यूनिट ऑफ चार्ज जो आसे एसआई रे कूलम, आउ तमरो सीजीएस जो आसीबो सीजीएस रे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जदि नबो स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट नेला आप कूलम. 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम. 1 आप कूलम जो आसे दैट इज इक्वल टू 10 कूलम. ये थिबो मन थियो तमरो. अच्छा तमरो प्रैक्टिकल यूनिट जो आसे फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम. बा ऑलरेडी हमें कहथिले कि एक्चुअली 1 फैराडे मतलब होची कोना चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. मन पड़छि 1 मोल मतलब केते 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन जदि नबा दैट इज हला हमरो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मल्टीप्लाई कर देखिबो दैट इज एसो 96,500 कूलम. हमें किछरा क्वेश्चन करैथिले हला कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऊपर हमें ऑलरेडी आको देखिथिबो. नेक्स्ट टाइम पढ़थिले केमिति हमें गोटे बॉडी को चार्ज करि परिया. मेथड ऑफ चार्जिंग हम पढ़थिले फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन. हला कि फ्रिक्शन ले दिटा बॉडी को घसंती, तांका भीतर फ्रिक्शन द्वारा कोन बना जनकठू आ जनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, जा द्वारा गोटे पटे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, गोटे पटे पॉजिटिव. सबडी इंपोर्टेंट कथा होची कोन गोटे पटे जेतिक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, आ गोटे पटे सेतिक अमाउंट रो पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हबो. को बॉडी रे पॉजिटिव चार्ज, को बॉडी रे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो ऑलरेडी हम एठी सब बतैथिले कि हमरो वुलन क्लॉथ जो आसीबो, हमरो कैट स्किन जो आसिला, बा हमरो ड्राई हेयर आसीबो, ग्लास रॉड एमानको ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए. सिल्क क्लॉथ, रबर शूज, कॉम्ब, इबोनाइट रॉड ये सब जिनस ऊपर को चार्ज डेवलप हबो तमरो नेगेटिव चार्ज डेवलप हबो. ठीक अछि बेटा, ये गला फ्रिक्शन. तापर हमर थला इंडक्शन. गोटे बॉडी गोटे जे कोनस बॉडी को बिना टच करके बिना फ्रिक्शन करके भी हमें चाहिले भी सेतरे चार्ज इंड्यूस करि परिबा. केमिति ना गोटे न्यूट्रल बॉडी हमें नै गले, न्यूट्रल बॉडी पाखरे गोटे हमें कोन कले ना गोटे जे कोनस गोटे चार्ज बॉडी के रखि देले, से चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी रे कोन करि परिबो ना चार्ज इंडक्शन करि परिबो. जेमति के ए टाइप रा हम चित्र बनै के ऑलरेडी तुम देखैथिले कि गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी रे पाखरे रे बसी सेटु इलेक्ट्रॉन उडा निज आडू अट्रैक्शन कर दबो. तो गोटे पटे कोन हला ना इलेक्ट्रॉन पळे आसले, आ गोटे पटे पॉजिटिव चार्ज उडा पळे आसले, परे आको हम अर्थिंग कर देले, पॉजिटिव चार्ज पळेला तो बॉडी ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हेला. ठीक अछि. किछरा इंपोर्टेंट पॉइंट इंडक्शन थिला. इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनर्जी. जो इंड्यूसिंग बॉडी अछि ना या ऊपर किछि चार्ज अधिका गेन करिवो ना ये चार्ज लूज करिवो. द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज अपोजिट दैट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज. तो इंड्यूसिंग चार्ज जो आसे
मु धर इंड्यूसिंग चार्ज मु अन्य बॉडी रे चार्ज इंड्यूस करी तो मु मोर अपोजिट चार्ज को सेट इंड्यूस करी समान अमाउंट रो चार्ज को सिमिलर चार्ज को मैं इंड्यूस करी नहीं इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू द इंड्यूस्ड चार्ज मु जेति की मु जे इंड्यूसिंग चार्ज मु अन्य बॉडी रे चार्ज इंड्यूस करी मोठु कम अमाउंट रो चार्ज इंड्यूस हो ताले मोठु इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस हो मोठु अधिक अमाउंट रो चार्ज को भी इंड्यूस हे परिबो नाही छोटा छोटा पॉइंट ऑलरेडी एवडा सब पढ़थिले को ध्यान दबो हाँ ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आम लिखे कि इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द बॉडीज नॉट इन पार्टिकल्स इंडक्शन जो बेटा आसे ये बॉडीज रे होई परिबो जे कोन से गोटे न्यूट्रल बॉडी अछि मु गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मु सेतरे चार्ज इंड्यूस करिवि ता माने गोटे पार्टिकल गोटे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से आ गोटे न्यूट्रॉन टा को चार्ज पार्टिकल चार्ज इंड्यूस करि परिबो नाही तो इंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ बॉडीज नॉट इन द केस ऑफ पार्टिकल्स तो ये छोटा छोटा पॉइंट वे तो ये असर्शन रीजनिंग टाइप रो नीट रे आसी पारे जेंते ए वर्ष क्वेश्चन पके देथला तापर बेटा आसे कंडक्शन कंडक्शन तमे प्राय समस्या जानिछो कि बेटा जो माने कंडक्टर से माने जदि हमें कनेक्शन कर दोचे तांको भीतर कांटेक्ट ने आसे बा तांको भीतर वायर कनेक्शन कर दोचे तो से ता दूर रे कोन हो ना इलेक्ट्रॉन गोटे जगह आ गोटे जगह फ्लो होई परिबो सबले तमे ऑलरेडी पढिथियो मैक्सिमम जगह रे कि सबले हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को कोन हुए ना धीरे 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 कोन हो ना करंट फ्लो हुए तो सेमती लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन गुडा के भी फ्लो होते तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के पर्यंत को पर्यंत हेबे ना जो पर्यंत इक्विलिब्रियम बा इक्वल पोटेंशियल न आसी जाइछि बुझिला तो कंडक्शन द्वारा भी हमरो करंट पास हेई परिबो अच्छा तापर हम बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कहते कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन तो गोटे बॉडी रे को चार्ज अछि गोटे बॉडी ये हला गोटे बॉडी या पर को चार्ज अछि ये जना पड़ियो कोथरु ना तार रिपल्सिव इंटरैक्शन जना पड़ियो तार अट्रैक्टिव इंटरैक्शन के जना पड़ियोनी मते कहला जे ये गोटे बॉडी तो बर्तमान ये जो गोटे बॉडी अछि यार चार्ज केते मु कहबी ये गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेली ये ताको अट्रैक्शन करूछि ता माने ये नेगेटिव कन्फर्म करी कहि हेबनी कारण गोटे पॉजिटिव और नेगेटिव भीतर अट्रैक्शन हुए गोटे पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी भीतर भी अट्रैक्शन हे परियो केमिति ना ड्यू टू इंडक्शन ये इंडक्शन करी सेटे नेगेटिव चार्ज भी डेवलप करि पारे ना तेणु ये जदि अट्रैक्शन हला ताले ये नेगेटिव बोली सेंते किसी गारंटी नाही किंतु जदि मु कहबी गोटे नेगेटिव चार्ज बॉडी आनली ये आको रिपल्सन करूछि ताले ये कन्फर्म जे या पर कोन अछि नेगेटिव चार्ज अछि बोली तो रिपल्सन जो आसे दैट इज होछ कोन ना द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन तो रिपल्सन जदि दीटा बॉडी भीतर हला तो मु कहि परियो हां भाई आंकर चार्ज फिक्स जदि गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ गोटे पॉजिटिव चार्ज आ गोटे बॉडी को रिपल्सन करूची तो कन्फर्म सेतर पॉजिटिव चार्ज थियो गोटे नेगेटिव चार्ज बॉडी आ गोटे नेगेटिव चार्ज बॉडी को रिपल्सन करूची ताले कन्फर्म सेतर की चार्ज थिबो नेगेटिव चार्ज थिबो किंतु अट्रैक्शन रे मु कन्फर्मेशन करी सेंति किछ कहि परिबी नाही तो एठी हम लिखितले द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन not the attraction as attraction can take place between a charged and uncharged body or between two similarly charged bodies बुझेला ऑलरेडी एसो जिनसा हम लास्ट क्लास रे बुझेइतले बेटा ताकू बेसी भिडुनी ये हमर लास्ट क्लास रे पाठ थिला बर्तन पळे आसला आजिरो लेक्चर को आजिरो लेक्चर हम पढिया होछ कोन ना लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड रो कूलम्स लॉ आज हमर जो टॉपिक आसीबो आज हम ए टॉपिक विषय पढा दैट इज अला कूलम्स लॉ ठीक अछि स्टार्ट करबा चलो देखो बेटा वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु तुम एति कथा कहि दोछु जो मानकर नोट्स सरकार टेलीग्राम चैनल को जो सेतर ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हे जो तुमको टेलीग्राम डियर सर बरी सर सर्च करबो सेतर जो माने जॉइन करछो बहुत बढ़िया जो माने जॉइन न करछो डियर सर बरी सर टेलीग्राम चैनल सर्च करबो सेतर पाइ जबो टेलीग्राम चैनल फाइल्स को पळेबो सेठी मारिबो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नले इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मारिबो इलेक्ट्रो मारबो पळे आसो सेतर किते तीनटा खंड फाइल से जे कोन से फाइल को डाउनलोड करबो पीडीएफ बाहर कर दो नले तो मोबाइल ले देखो कि लैपटॉप रे देखो जोत रे देखो ठीक अछि अच्छा तो बेटा लास्ट क्लास रे जहा पढिथिले सेत्रु किछरा क्वेश्चन बा न्यूमेरिकल सॉल्व करिया ता परे हमें कूलम्स लॉ को जिबा तो किछरा न्यूमेरिकल को आगा आसो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमर लिखाइ छै कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ESU कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ESU मतलब कोन माने छी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अच्छा देखो ध्यान दियो तो बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जे कूलम टा बेटा एसआई यूनिट आमु कोथरे देछि आंसर बार करिया पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट देछि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होछि कोन ना CGS 1 कूलम रो जेतेबेले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट रे हम कन्वर्ट करतले केते आस्तला ना 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम तो एठी
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मु लिखिली 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम कूलम जगह मु कौन लिखि परिबी ना दैट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम 1 कूलम इक्वल टू केते 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम तो मल्टीप्लाई कले बेटा केते हबो 16 3 48 4.8 into 10 to the power minus 10 स्टेट कूलम तो ये आसीबो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बुझेला को माने बुझ पाइलानी अरे बुझ पाइला तो सिंपल जिंस जो माने 11th पिला देखुथिबो से मानो टिके कोन टिके एपिसोड जदि लागतो जो एंट्रेंस क्लास से मानो को बहुत इजी लागतो धीरे धीरे आमे ग्रोथ करी जिवा ये मात्र सेकंड क्लास या परे तले नुवा सब क्लास आसीबो तापर देखिबो तुमको 12th रो बिल्कुल डिफरेंट पाठ आसीबो बुझले तुम भाबो जे सब तो 12th रे हम पढिथिलु तो ये 12th रो डिफरेंट पाठ जेमते आसे हैला कि देखो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेटा आसिला दैट इज अला 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम तो आमे कोन कले ना जो कूलम अछि कूलम जगह हम पके देले 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम केते पकेले 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम तो मल्टीप्लाई कला पर ये हेगला 4.8 into 10 to the power minus 10 स्टेट कूलम ठीक अछि तो ये हला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ESU क्लियर आगो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखाई छी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आपकुलम एंड स्टेट कूलम आपकुलम और स्टेट कूलम रो रेशियो केते ऑलरेडी परीक्षा रे आछि बेटा ये क्वेश्चन मो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर रो उठी के आनी पकै छी देखो तो बेटा 1 आपकुलम जदि मु मोटे कलर चेंज कर दिया आगो देखो तो 1 आपकुलम इज इक्वल टू 10 कूलम ऑलरेडी हमें पढ़ाइथिले रिलेशनशिप रे मन पड़छि 1 आपकुलम इक्वल टू 10 कूलम एबे हमें कहले बेटा कि कूलम जो आसे 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम तो मु जो लिखिली 1 आपकुलम इक्वल टू 10 कूलम से 10 कूलम पाखरे कूलम को हटे के लिखि दे परबी 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम देखो तो वर्तमान ये हे गेला दैट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 10 स्टेट कूलम 3 into 10 to the power 10 स्टेट कूलम तो 1 आपकुलम इक्वल टू आसला 3 into 10 to the power 10 स्टेट कूलम गोटे सेकेंड 3 into 10 to the power 10 स्टेट कूलम तो आमु देछि रेशियो बिटवीन आपकुलम एंड स्टेट कूलम तो इंप्लाइज दैट मु लिखिबी आपकुलम डिवाइडेड बाय स्टेट कूलम जो आसीबो दैट इज इक्वल टू केते ना 3 into 10 to the power 10 हबो बुझ पेलनी कि 1 आपकुलम को मु कोन लिखिली 10 कूलम कूलम माने होची केते 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम ताले 1 आपकुलम इक्वल टू 10 कूलम जगह मु लिखि देली 3 into 10 to the power 9 तो 3 into 10 to the power 9 into 10 दैट इज 3 into 10 to the power 10 एपट स्टेट कूलम टाको एपडू नै आसिले तो आपकुलम बाय स्टेट कूलम इज इक्वल टू असला केते 3 into 10 to the power 10 क्लियर बहुत इजी क्वेश्चन किंतु एंट्रेंस रे क्वेश्चन सॉल्व करे को पिला को जीवन छडी बुझ पाछ ना बुझ पानो क्लियर आगो जीवा चलो बेटा किछरा ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एठी हम लिखि छे ये भी एंट्रेंस रे ऑलरेडी आसी क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी आसे तुमको 4-5टा स्टेटमेंट देथियो पचास आंक भीतर को स्टेटमेंट ठीक अछि को स्टेटमेंट भूल अछि नले नंबर ऑफ स्टेटमेंट जोटा ठीक अछि सेटा लेखो दिटा कि 5टा स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ठीक हे परिबो देखो इंपोर्टेंट कांसेप्चुअल जिंस ओडा को मार्क करो क्वेश्चन हम देला देखो टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट फर्स्ट हमको स्टेटमेंट कहला कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट तो बेटा ये ट्रू ना फॉल्स टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट चार्ज हम पढ़थिले ना चार्ज जो आसे चार्ज कंजर्वेशन हम पूर्व पढ़नथिले लास्ट क्लास रे एबे भी तो रिमाइंड करथली कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट एटा आसीबो मोर ट्रू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयंस इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट से कहले कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस तो बेटा पॉजिटिव आयन कोन कांस्टेंट आसीबे सेंति तो किसी गारंटी नहीं टोटल चार्ज कांस्टेंट किंतु टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट हे बिरोनी कारण पॉजिटिव चार्ज चाहिले भी नेगेटिव चार्ज रे कन्वर्ट हेत रहेला टोटल ऊपर चार्ज कांस्टेंट इज पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट सेंति गारंटी किछि नहीं कारण पॉजिटिव चार्ज चाहिले धरो सेपटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेगला तो पॉजिटिव चार्ज चाहिले इंक्रीज भी हे पारे डिक्रीज भी हे पारे
टोटाल ऊपर चार्ज कांस्टेंट आसीबो खाली पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट खाली नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट सेमिति मु कहि परिबी नाही तो ये जो स्टेटमेंट दला कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द यूनिवर्स कांस्टेंट तो बेटा ये हेगला फॉल्स बुझेला ये हेगला मोर फॉल्स टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिल्कुल ठीक आइसोलेटेड सिस्टम हो बा यूनिवर्स हो एका कथा बेटा यूनिवर्स गोटा टोटल एड बड़ जिनसटा को नहीं होची आइसोलेटेड सिस्टम माने छोटिया सिस्टम हम कंसीडर करछि तो जेको यूनिवर्स धर कि सिस्टम धर टोटल चार्ज सब कांस्टेंट किंतु पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट सेमति किछि मैं गारंटी दे कहि परिबी नाही चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वेरी गुड ये भी ट्रू बेटा ये तो संपूर्ण ठीक अछि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड हां जेतेबेले आमे गोटे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कन्वर्ट करिया तो ऑब्वियसली गोटे सेतिकी अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन सेटु नबा सी जहा को दबा सेठी जेतिकी नेगेटिव चार्ज डेवलप होबो आरोटारे सेतिकी अमाउंट रो कोन होबो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होबो तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड देखो एठी पिला कंफ्यूज होंती मोर पूर्व स्टेटमेंट और ए स्टेटमेंट को मार्क करो पिला एठी कंफ्यूज होंती कि सर आपण तो पूर्व स्टेटमेंट रे कहले कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड हाँ बेटा ठीक कथा चार्ज हमें क्रिएट कर परिबानी बा चार्ज हमें डिस्ट्रॉय भी कर परिबा नाही पुनी एठी से नेक्स्ट स्टेटमेंट रे आपण कहउचंदी कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड एपन तो एबे कहले चार्ज बनी हेबनी पुनी कहउचंदी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनी हेबो तो बेटा नुवा चार्ज बनी हेबनी मोर सिस्टम धर यूनिवर्स रे मु कहउची टोटल ऊपर 5000 कूलम रो चार्ज अछि तो मु 5000 कूलम रो चार्ज को आउ अधिका बढ़ाई परिबेनी कम करी परिबेनी किंतु जेतिके अवेलेबल अछि सेथिरे मु चाहिले जेतिके अमाउंट रो पॉजिटिव चार्ज बनेबी सेतिके अमाउंट रो नेगेटिव चार्ज बनेई पारिबी तो एठी जो से कहला पूर्व स्टेटमेंट ता देखो मार्क करो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ता मतलब होची आमे नुवा चार्ज बनेई परिबा नाही किंतु जहा सिस्टम रे अवेलेबल हमर अछि सेथिरु मु चाहिले कोन करबी ना इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैन बी प्रोड्यूस धर मु कहले सिस्टम ता न्यूट्रल ता माने चार्ज नाही तो मु देले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेबी तो टोटल ऊपर से चार्ज न्यूट्रल आसेला ना नहीं मु टोटल ऊपर किछि चार्ज एक्स्ट्रा किछि बनेले कि पॉजिटिव चार्ज धर दीटा बनेले नेगेटिव चार्ज दीटा तो मिसे देले टोटल ऊपर जो न्यूट्रल को से न्यूट्रल ता माने मु किछि चार्ज बनेई नहीं बुझला कि तो मु नुवा चार्ज किछि बनेई परिबी नहीं किंतु जेति कि चार्ज मो पाकर अवेलेबल अछि सेथिरु मु कोन करि परिबी मोर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करि परिबी तो ये दिटा जो स्टेटमेंट एथरे कंफ्यूजन पिलांकर आसे एथरे बहुत पिला गुडे प्रकार रो कोन करंती ना आर्गुमेंट करंती कि कोन केमती आपण कहउछन्ती कि पॉजिटिव चार्ज दे बने हेबो तले आपण कोना दे चार्ज बने हेबो तो बेटा सी को होउछ जे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज ये को होउछ जे एक्स्ट्रा नो जेति कि अछि सेति भितरु पॉजिटिव नेगेटिव बने परिबी कि ना हां बने परिबी बुझला क्लियर होला ना क्लियर होला दीटा का स्टेटमेंट रो डिफरेंट बुझ परलो बुझला दीटा का स्टेटमेंट समान नो सी स्टेटमेंट रो मीनिंग अलग ए स्टेटमेंट रो मीनिंग अलग ये सब छोटा छोटा जिंस जोटा कि तुमको एंट्रेंस रे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कराए तो ये सब जिंस गुडा बारीक रे पढियार अछि नेक्स्ट हमु देला बेटा इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर रिएक्शन दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑब्वियस कथा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रो कोनोसी एक्सेप्शन ही नहीं जे कोनोसी रिएक्शन तमे नियो सब बेले कोन हो चार्ज कंजर्वेशन हो दिस इज आल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट तो एटा भी बेटा हमर आसीबो ट्रू हैला तो कोटा ट्रू कोटा फॉल्स हम ऑलरेडी लिख देले मतलब होची एथु तमरो गुडे भी कांसेप्ट क्लियर हेतिबो जनरल तुम पढ़ी दो नोट किन सेतरे कांसेप्ट गुडा क्लियर हे परनी मते एथु तमर जहा बेले कोन हेतिबो कांसेप्ट क्लियर हो थिबो ठीक अछि बुझि परलो ना बुझ पले ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आसला देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू 1 कूलम चार्ज क्या को आसीबे क्वेश्चन करो देखा ट्राई करो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू 1 कूलम चार्ज ता मतलब से क्वेश्चन पचाउची कि 1 कूलम चार्ज जदि मु नेबी सेतरे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि 1 कूलम अमाउंट रो चार्ज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आसीबो तो पिलाटी कहबे सर -1 कूलम काइन लिखली भाई एटी मैग्नीट्यूड कथा मु कहूची कि 1 कूलम चार्ज यदि मोर दरकार मु केतरा इलेक्ट्रॉन नेले मते 1 कूलम रो चार्ज मिलिबो एटी को रूल पडियो कहलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल टू ne हला तो बेटा q इक्वल टू ne रो फार्मूला में पकेया q इक्वल टू ne फार्मूला पके सॉल्व करिया तो q इज इक्वल्स टू n इनटू e सीधा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू 1 कूलम चार्ज ता माने q हमु देतला 1 कूलम n इलेक्ट्रॉन चार्ज बेटा हमर केते ना 1.6 into 10 to the power -19 कूलम तो बेटा हमको n पचारला तो n हमें सॉल्व करिया तो डिवाइड कर दवा 1 गोटे सेकंड देखो तो n इज इक्वल टू
1 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो बेटा को सॉल्व कले केते आसीबो 1 by 1.6 हैला देखो ये हे गला ऊपर पड़ला 10 to the power minus 19 तो 10 to the power 19 divided by 1.6 ताको 10 ने आसीबा ये हला 10 to the power 18 divided by 1.6 तो 10 by 1.6 तो पाखा पाखी 6 point something गोटे आसीबो हैला कि 6 point धरने मु नै जाउची केते 02 into 10 to the power 18 number of electrons. तो बेटा एतिकिटा जदि मु इलेक्ट्रॉन नेबी ताहाले मते 1 कूलम अमाउंट रो चार्ज मिलिबो बुझला कैलकुलेशन कलो n केते बारला मैच कलो 6.25 ठीक अछि 6 point something आसीबो हला कारण ये जो आमे लेले 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम ये भी किछि आउट टिके अधिक आसे तो 6 point something रे आंसर तुमर पळे आसीबो ठीक है ना कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू 1 कूलम चार्ज तामे q इक्वल टू एनी सिंपल फार्मूला पकेया वैल्यू बार करिया एतरा किछि सेमती बडा क्वेश्चन किछि नतले जीवा आगो जीवा हां चलो अच्छा ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा मुझे मार्क करे छी अंडरलाइन करे छी बॉक्स पूरा बनै के रखि छी आकु पूरा ध्यान दियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट देखो से कहले कि when two conducting spheres of same size connected with a conducting wire then total charge of sphere divides equally total charge of sphere एटा ए लिखा है जी एटा बेटा total charge of sphere divides equally very very important point बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व करिया रे हमकु ये हेल्प करिवो देखो ध्यान दियो देखो से कहले कि when two conducting sphere of same size दीटा को समान साइज हेतिवा दरकार धरो ये गोटे कंडक्टिंग स्फीयर ये गोटे कंडक्टिंग स्फीयर एमानकर साइज समान यार रेडियस जहा तार रेडियस एमान को जदी हमें कोन करूचे कनेक्टेड विथ ए कंडक्टिंग वायर देन टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर डिवाइड्स इक्वली ता माने कोन हमरा टोटल चार्ज टा इक्वली डिवाइड हो यार चार्ज तार चार्ज इक्वली कोन हे जबे डिवाइड हेई जबे जेमति कि एथरो क्वेश्चन मु ता तळे देछि से क्वेश्चन कला हमें बहुत बोल से बुझ परिया जिनसटा देखो इरोड क्वेश्चन हम देला बेटा क्वेश्चन रे कहला कि ये गोटा दीटा कंडक्टिंग स्फीयर हम देछि मार्क करो ध्यान दियो ये गोटे ए वाला स्फीयर देला आ गोटे बी वाला स्फीयर देला देखो जो ये हला गोटे ए वाला स्फीयर एपटा आसला कोटे कोन बी वाला स्फीयर तो बेटा ए रो रेडियस देला आर बी रो भी रेडियस देला कोन आर ए रो जति की रेडियस बी रो भी कोन सेति की रेडियस ता मतलब होची कोन सेठी हमो से इनडायरेक्टली कहया पड़ची जे सेम साइज वाला रेडियस ये जो रेडियस आसला एमानकर सेम साइज ता माने स्फीयर दिटा का हमर कोन आसीबे सेम साइज विथ ए कंडक्टिंग वायर तो से क्वेश्चन देला कि एथरे क्यू ए जो अछि माने ए जो स्फीयर अछि या ऊपर चार्ज अछि 50 माइक्रोकूलम क्यू बी जो देला दैट इज देला -30 माइक्रोकूलम तो जो ए वाला स्फीयर से ए वाला स्फीयर रे चार्ज केते 50 माइक्रोकूलम आउ बी वाला जो स्फीयर अछि से बी वाला स्फीयर रे चार्ज केते अछि ना -30 माइक्रोकूलम केते चार्ज अछि -30 क्वेश्चन एट लिखि छी कि आफ्टर कनेक्शन चार्ज ऑन ईच स्फीयर यदि हमें को कनेक्शन करे दवा तले ईच स्फीयर रे केते लेखा चार्ज आसीबे आसीबो देखो बेटा तो हमकु कोन करे अछि एमानो को कनेक्शन करे अछि तो एमानो को गोटे कंडक्टिंग वायर द्वारा हम कनेक्शन करे देली कनेक्शन करिया द्वारा कोन होबो ना सिंपल जिंस टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर डिवाइड्स इक्वली तो बेटा टोटल चार्ज केते टोटल चार्ज आगा में कैलकुलेशन कर दबा q टोटल इज इक्वल टू qa प्लस qb नहीं कि हमरो जो दीटा स्फीयर थिला यार चार्ज थिला 50 माइक्रोकूलम तार चार्ज थिला -30 माइक्रोकूलम आमे दि जणो को तार द्वारा कनेक्शन कर देली तो टोटल चार्ज कते ना यार 50 यार -30 तो qa प्लस qb तो 50 माइक्रोकूलम ये हला -30 माइक्रोकूलम टोटल अपर आसीबो 20 माइक्रोकूलम दैट इज प्लस तो प्लस 20 माइक्रोकूलम ये हला टोटल चार्ज बुझेला अच्छा तो बेटा जो प्लस 20 माइक्रोकूलम चार्ज आसला से टोटल चार्ज टा डिवाइड हबो इक्वली हम सेंटेंस टा को बोल से पड़ो टेन सेंटेंस टी को लिखा है पूरा बोल से पड़ो व्हेन टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेम साइज व्हेन two conducting sphere of same size
कनेक्टेड विथ ए कंडक्टिंग वायर जितेबाला से कंडक्टिंग वायर द्वारा कनेक्शन करा देन टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर डिवाइड्स इक्वली टोटल चार्ज अच्छे से इक्वली डिवाइड हुए तो बेटा टोटल चार्ज था प्लस 20 माइक्रोकुलम तो ये डिवाइड इक्वल हे ताने केते भाग डिवाइड हो दी भाग डिवाइड हो कारण दीटा स्फीयर नहीं तो 20 माइक्रोकुलम दीटा डिवाइड करा तो एपटे आसो के 10 सेपटे आसो के 10 ताने एपटे क्यू ए डैश जो पड़े आसो ये 10 माइक्रोकुलम आउ क्यू बी डैश जो पड़े आसो ये भी आसो 10 माइक्रोकुलम तो बेटा तुमर एपटे ए रे जो थिला 50 सी हे गला केते 10 बी जो थिला -30 सी भी हे गला केते 10 क्वेश्चन बुझी पारलो ना बुझ पालेनी सिंपल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन टिके दिमाग लगार अछि केवल हमको दीटा स्फीयर दला कहले कि आंको मु कनेक्शन कर देली आंको भीतर बर्तमान आंको भीतर भाई ओबियसली हाई चार्ज रो लो चार्ज को चार्ज कोन करिवो ट्रांसफर हो तो केते ट्रांसफर की बर्तमान केते रहिवो तो सिंपल जिंस टोटल चार्ज को डिवाइड टोटल चार्ज जति तो डिवाइड कर दबो इक्वली जहाँ चार्ज आसो यार चार्ज जति तार चार्ज जति ओबियसली जेतेबेले इक्विलिब्रियम आसो सेतेबेले चार्ज ट्रांसफर बंद हे जिवो तो जेतेबेले लास्ट को जेतेबेले तुम देखिवो ए रे चार्ज जति थिबो बी रे चार्ज सेति थिबो तो केते अछि ना आज्ञा 10 माइक्रोकुलम अच्छा बर्तमान एटी क्वेश्चन जदि आउटे पचार थांदा क्वेश्चन मते पचार थांदा कि आज्ञा ए रु बी को केते चार्ज ट्रांसफर हो सिंपल भाषा बेटा क्यू ए केते चार्ज अछि 50 माइक्रोकुलम क्यू ए डैश रे केते चार्ज आसिला ना आज्ञा 10 माइक्रोकुलम ताले ट्रांसफर केते हला ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर केते हला बेटा ना 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40 माइक्रोकुलम ता माने क्यू ए जो अच्छी ए स्फीयर रु चार्ज 40 माइक्रोकुलम बी पाखु ट्रांसफर हेला तमे हिसाब करनो मतलब मु 40 माइक्रोकुलम देई दिबी तारे मोर 50 रु कमी के 10 हला भाई तार थिला -30 सी 40 नेला पर 40 -30 मिसी के तब 10 तो मु भी 10 हूँ सी भी 10 बुझेला एमिति बुझो ना ट्रिक रे सॉल्व करो हम तो ट्रिक रे पके देले दीरा मिसे देले आधा कर देले बुझि बाजो ना बुझि पानो ये हला जिंस हला जीवा आगु जीवा चलो अच्छा नेक्स्ट बेटा हम पढ़ा कूलम्स लॉ तो ये आम लास्ट क्लास जी न्यूमेरिकल आम करिया कथा कले आहरी भी बहुत न्यूमेरिकल अच्छी तुम पाखे जेकोसी मटेरियल अच्छी से तुम मटेरियल क्वेश्चन निहाती सॉल्व करिया दरकार जहाँ भी तुम डाउट्स आसो तुम चाहिए मते मेसेज कर परिबो टेलीग्राम रे हो बा इंस्टाग्राम रे हो ठीक अछि ओके तो बेटा हमें नेक्स्ट टाइम पढ़िया कूलम्स लॉ बहुत इंपोर्टेंट एथरो बहुत क्वेश्चन आसे थ्योरेटिकली देखला बेलू 12th पिला तो कूलम्स लॉ सेमति भी लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा आसे हला कि आ एंट्रांस में तो कूलम्स लॉ केते कोन क्वेश्चन आसे सेमति किछि गारंटी नै आ कूलम्स लॉ बहुत इजी लो एथरे किछि मन रखिया दरकार नै थोरे पढ़ देले तमरो ऑटोमेटिकली जहां भी क्वेश्चन आसो तमे ऑटोमेटिकली केवल एप्लीकेशन करिके आंसर बाहर करियार अछि देखो कूलम्स लॉ बा जोटा को मते कहंती इनवर्स स्क्वायर लॉ सिंपल भाषा रे कूलम कहया कथा कि जे कोनसे दिना चार्ज पार्टिकल मु नेबी तांको भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसीबो बा रिपल्सन आसीबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज सेमानकर जो चार्ज है तांको भितर जो चार्ज रो अमाउंट आसे तो माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इतिकला जिंस तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कूलम एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग लॉ नोन एज कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. The magnitude of force was with the charge भितरे से directly proportional to the product of charge, inversely proportional to the distance between them. तो बेटा simple भाषा में लिख भी AFA directly proportional to Q1 into Q2 and AFA is inversely proportional to R square. तो AFA is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. It is the proportionality term मु हटोची तो गोटे constant लगेबी F is equal to Q1 Q2 divided by R square. F is equal to Q1 Q2 divided by R square. हला सिंपल जिनस भाई से कहया कथा कि आगे आपण ओठी गोटे चार्ज नैथिले Q1 आगे आपण ओठी गोटे चार्ज नैथिले Q2 आंको भितर डिस्टेंस हला R तो आंकर जो फोर्स आसीबो आंको भितर से फोर्स रो वैल्यूटा केते आसीबो तो जो फोर्स बेटा आसीबो फोर्स इज इक्वल टू आसीबो k q1 q2 k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर फोर्स आसला दैट इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हैला कि k टा हला तमरो जे गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट q1 q2 हला तमरो चार्ज जाउथरा जो चार्ज को नै कि तमे कोन कलो जो दि जन को भितर तमे फोर्स कैलकुलेशन करछो आ r हला सेमान को भितर डिस्टेंस तो फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r रो स्क्वायर
नेक्स्ट बेटा इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ रो किछरा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि, एटा को हमें वर्तमान पढ़िया दरकार। देखो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये जो कूलम्स लॉ हमें कहले ये केवल पॉइंट चार्ज में एप्लीकेबल। हमें कहले कि भाई ये हैला गोटे पॉइंट चार्ज Q1, ये हैला गोटे पॉइंट चार्ज Q2, तांको भितरे गोटे डिस्टेंस हैला r। तमे कहबो एठी गोटे बॉडी अछि जहार चार्ज Q1, एठी गोटे बॉडी अछि जहार चार्ज Q2, तांको भितरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हबो नाही। कूलम्स लॉ केवल एप्लीकेबल गोटे पॉइंट चार्ज पई। आगे ये गोटे पॉइंट चार्ज, ये गोटे पॉइंट चार्ज, आंको भितर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तमे को एठी गोटे रॉड अछि आ एठी गोटे स्फीयर अछि, सेतरे चार्ज Q1 सेतरे चार्ज Q2, तांको भितर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कूलम्स लॉ से एप्लीकेबल हे परिबो नाही। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। बॉडी पई हम अलग कैलकुलेशन करिया, ता पे फार्मूला अछि, ता पे इंटीग्रेशन करी कैलकुलेशन करा जाय, से बडा क्वेश्चन भी हम करेबी। ठीक अछि, तो ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट हम लिखले। इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस हैला, आको अंडरलाइन कर दोची। इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस हैला। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो असला के, येटा इंपोर्टेंट जिंस मार्क करो। के जो बेटा असला, के रो जो वैल्यू आसे प्रोपोर्शनलिटी हम लिखले एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह जो हटेले गोटे कांस्टेंट लगेले हमें के। तो ये जो के जो आसे, के रो वैल्यूटा वेरी करे। के रो जो वैल्यू आसे बेटा, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोठी ना वैक्यूम रे। जते में वैक्यूम नबो, वैक्यूम रे के रो जो वैल्यू आसे दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बा के रो जो वैल्यू आसीबो दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यूनिट टा घोषी के मन रखिबो। वैल्यू सहित जेकोसी कांस्टेंट तमे घोषी मन रखुछ, वैल्यू सहित यूनिट भी घोषी के मन रखिया दरकार। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुझेला। तो आमे कहले जो वैक्यूम जदी आमे नोचे, वैक्यूम रे जदी आमे दीटा चार्ज भितर फोर्स कैलकुलेशन करूचे, सेठी जो के आसीबो, के रो वैल्यू आसीबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर केतबेले जदी एसआई यूनिट यूज करा होतिबो। को यूनिट? एसआई यूनिट। सेई के रो वैल्यू वैक्यूम रे सीजीएस रे जदी तमे नैथिबो, ताहाले बेटा से केस रे तमरा आसीबो के रो वैल्यू 1। जदी हमें कोन नै गेले ना सीजीएस कनो नोचे, तो बेटा सीजीएस रे के रो वैल्यू केते आसे 1 न्यूटन जगह रे डाइन पळे आसीबो, मीटर जगह रे सेंटीमीटर पळे आसीबो, आ कूलम जगह रे पळे आसीबो स्टेट कूलम स्क्वायर। तो एठी जोड़े फार्मूला तमरा आसिला बा जोड़े वैल्यू तमरा आसिला, k इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टेट कूलम रो स्क्वायर। k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बेटा के रो वैल्यू वैक्यूम रे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहार वैल्यू आसे 9 × 10⁹ केते 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन एसआई सिस्टम हैला। जदि आमे के रो वैल्यू सीजीएस सिस्टम रे बाहर करूचे, तले के इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। मो से तो को मु जहा को के रो वैल्यू केते आसीबो एसआई रे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। हाँ यूनिट टा निहाते, खाली वैल्यू बहुत पिलांकर भूल होची कोन ना वैल्यू गोसी को मन रखबे, यूनिट टा छाड़ देबे। प्रॉब्लम अब एठी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करिया, सेठी यूनिट न जानथिले सब जगह आंसर तमर भूल आसीबो। तनु के रो वैल्यू आसीबो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि सीजीएस रे बाहर करछे तले 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा यदि वैक्यूम न नै कि हमें जे कोन से मीडियम नै गले, जेमिति कि हमर धर वर्तमान ये हला गोटे चार्ज पार्टिकल Q1, ये हला गोटे चार्ज पार्टिकल Q2। वर्तमान मीडियम अछि, एयर मीडियम तो अछि, कोन वैक्यूम ना कोन? निश्वास मु केमते नोच बंची जे ना नै मो, तनी ये गोटे एयर। तो ये गोटे मीडियम पळे आसला। मीडियम केस रे जदी के रो वैल्यू हमें नोचे, k इज इक्वल टू आसीबो 1/4 पाई एप्सिलॉन। सेठी एप्सिलॉन नॉट आस्तिला कोठी वैक्यूम रे, एठी आसीबो खाली 1/4 पाई एप्सिलॉन। बेटा ये एप्सिलॉन लिखा जाय बा एप्सिलॉन m केतन लिखंती मीडियम पाई एप्सिलॉन m। तो जो एप्सिलॉन आसे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन जो आसीबो, एप्सिलॉन रो वैल्यू आसीबो कोन ना एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू बेटा फार्मूला एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला, आकु मु बॉक्स बने दोछि, आकु मन रखिबो। तो बेटा एप्सिलॉन इज इक्वल टू असला केते ना एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r।
तुम कह सर एप्सिलॉन जो बारंबार कहते कौन एप्सिलॉन बेटा हूँ जेकोसी गोटे मीडियम नि जाए तार परमिटिविटी कौन आम आगू पढ़ा एवं खाली परमिटिविटी माने ता भितर केते तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केते अधिक आस माने मेन होची परमिटिविटी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को नहीं कहा जाए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आम आगू पढ़िया बुझे देखो तेणु एप्सिलॉन जो आसला आम कहले कि वैक्यूम केस रे के र वैल्यू आसला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किंतु यदि मीडियम नबा ताले 1/4 पाई एप्सिलॉन एम बा खाली एप्सिलॉन लिखले भी चलिबो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर तो ए जदी देखो एठी जदी एप्सिलॉन इज इक्वल टू आसला एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर तो बेटा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू केते आसीबो ना एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो आसला एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू केते पळे आसीबो ना एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन आर जो आसला दैट इज ला रिलेटिव परमिटिविटी तो एठी हमर तीनटा टर्म आसला देखो गोटे हला एप्सिलॉन आर मार्क करो गोटे हला एप्सिलॉन आर गोटे हला एप्सिलॉन नॉट आउट आसला एप्सिलॉन आर बेटा कोन ना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी माने कोन ना द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जे कोन सोटा मीडियम रो परमिटिविटी हमें बाहर करिया विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम रो रिस्पेक्ट रे जदी हमें जनकर परमिटिविटी कैलकुलेशन करछे गोटे मीडियम रो सेटो हमें कहले रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हे गला होछ कोन ना परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस जे कोन से गोटे फ्री स्पेस बा वैक्यूम रो जदी हमें परमिटिविटी कथा कहछे तल ताको हमें कहले एप्सिलॉन नॉट खाली एप्सिलॉन बा एप्सिलॉन एम जोटा हमें कहछे दैट इज ला परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम तो तीनटा जिनस एठी हमें कहले गोटेला एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बा फ्री स्पेस गोटेला एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम गोटेला एप्सिलॉन आर दैट इज ला परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी हैला तो एप्सिलॉन आर जो आसीबो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हैला कि तो माने रेशियो बिटवीन परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड होची कोन ना परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज ए रिलेटिव परमिटिविटी अच्छा वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा ये जो एप्सिलॉन आर आसे रिलेटिव परमिटिविटी आकु मध्य कहंती डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा के आकु मध्य कहंती के बा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैला के बा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आसे आकु एप्सिलॉन आर मध्य कुहा जाय जो एप्सिलॉन आर जो आसे ताको केतना के लिखंती बा एप्सिलॉन आर लिखंती ताको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मध्य कुहा जाय देखो ये जो एप्सिलॉन आर आसला बेटा एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इटे हम फार्मूला पढ़ले ना देखो ध्यान दियो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अच्छा एप्सिलॉन नॉट जो आसीबो तार वैल्यूटा जनरली छोटो आसे एप्सिलॉन वैल्यू अधिक आसीबो तो एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट है इटे हमें कहले कि एप्सिलॉन आर जो आसीबो एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज एप्सिलॉन आर रो जो वैल्यू आसीबो ग्रेटर देन बा इक्वल टू 1 आसीबो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 आसे वैक्यूम पई रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू आसीबो 1 किंतु एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 फॉर अदर मीडियम एप्सिलॉन आर जो बेटा आसीबो दैट इज लेस देन 1 नॉट पॉसिबल एप्सिलॉन आर एमिति कोनोसी नाही मीडियम बा एमिति कोनोसी जागा नाही जोतरे एप्सिलॉन आर टा लेस देन 1 आसीबो यार क्वेश्चन ना करबी ध्यान दियो आगे मु कहि दे तापर से क्वेश्चन देखो जाउछी ऑलरेडी से क्वेश्चन भी परीक्षा आछि देखो आमे कहले रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर इक्वल टू रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बा वैक्यूम एप्सिलॉन आर बा जो रिलेटिव परमिटिविटी अछि यार वैल्यू जो आसे दैट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन केतेबेले ना जे कोनोसी मीडियम नबो तार एप्सिलॉन आर सबवेले ग्रेटर देन 1 5 10 15 50 80 90 एई बेले आस पारे किंतु यदि वैक्यूम नबो से केस रे इक्वल टू 1 आसीबो सेति पे हमें कहूचे कि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्लियर नेक्स्ट एप्सिलॉन आर जो बेटा आसला वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एट आसला एप्सिलॉन आर इज लेस देन 1 दैट इज नॉट पॉसिबल ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही हबनी एप्सिलॉन आर रो वैल्यू केबे हेले 1 रु कम हबनी मते कहबो कि गोटे मीडियम अछि जहार एप्सिलॉन आर 0.5 तमे कहबो पॉसिबल हबो कि ना मु केबे गोटे मीडियम अछि जहार एप्सिलॉन आर आसला 0 हबो कि ना मु के गोटे मीडियम अछि जहार एप्सिलॉन आर 1/2 हबो कि हबो नाही एप्सिलॉन आर रो वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बा मिनिमम आसीबो जेमिति हेले 1 1 रु कदापि कम आसीबो नाही क्लियर
अच्छा तो बेटा ये हम जो पढ़ते इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ तो हम कहले कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. नेक्स्ट पढ़ले द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के in SI unit in vacuum is expressed as 1 by 4 pi epsilon naught and in other medium it is expressed as 1 by 4 pi epsilon. If charges are dipped in medium then electrostatic force on one charge 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r into q1 by q2 divided by r square. Epsilon naught and epsilon are permittivity of a vacuum and absolute permittivity of a medium respectively. Ratio of epsilon naught and epsilon r is called relative permittivity. तो ये important point है आपको अंडरलाइन कर दूची. Ratio of epsilon naught and epsilon r is relative permittivity of the medium which is a dimensionless quantity. एटा हला गोटे कोन ना dimensionless quantity. तो relative permittivity जो आसे यार कोन से dimension बताए हला क्लियर. अरे बुझा पड़छ ना बुझा पड़नी हाँ जीवा आगो जीवा तो चलो इंटरेस्ट लागुच ना बोरिंग लगे हाँ ठीक अच्छे. देखो नेक्स्ट अच्छा जदि आम कहले कि फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बै आर स्क्वायर इंटू के तो बेटा के जदि आम मीडियम केस रे नौचे तो मीडियम केस रे के जगह आसो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. तो मीडियम केस रे एफ एम इज इक्वल टू केते आसला 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू वन क्यू टू बै आर स्क्वायर. वैक्यूम केस रे एफ नॉट 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो जदि मु फोर्स इन मीडियम को फोर्स इन वैक्यूम टा को डिवाइड कर देबी fm by f नॉट मु कर दोची fm को डिवाइड करबी f नॉट तो बेटा ये तो सब कैंसिल आउट हे जबे. तो f नॉट डिवाइडेड बाय s एप्सिलॉन r. तो fm देखो मु कोन एठी कली ना fm को डिवाइड कली f नॉट फोर्स इन मीडियम को डिवाइड कली मु कोतरे ना फोर्स इन वैक्यूम. तो बेटा ये आसला 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r q1 q2 by r स्क्वायर. ये आसला 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो ये कैंसल 4 pi एप्सिलॉन नॉट कैंसल. तो बेटा ये फार्मूला पळे आसीबो fm by f नॉट बुझा पड़छ ना बुझा पड़नी बा मु खाली रेशियो नै गली काटि देली आ कोन fm by f नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r. तो implies that fm is equal to f naught divided by epsilon r. बुझेला. तो बेटा फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी. ये हैला तमरो फार्मूला. एटा मन रखिबो क्वेश्चन सॉल्व करियो ला क्लियर. फोर्स इन मीडियम is equal to force in vacuum divided by epsilon r by relative permittivity. Next, if charge is placed in metallic medium, यदि गोटे मेटालिक मीडियम थाए तो एप्सिलॉन r वैल्यू आसीबो इनफाइनाइट. वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. तो बेटा आमे कहले एप्सिलॉन r वैल्यू मिनिमम आसीबो 1 नले 1 रु अधिका जे कोनसे मीडियम नबा जेमितेले 1 रु अधिका. तो बेटा मेटालिक मीडियम नहीं थी से केस रे एप्सिलॉन r से इनफाइनाइट जो रिलेटिव परमिटिविटी हमें कोच मेटाल केस रे से केस रे एप्सिलॉन r इज इक्वल टू इनफाइनाइट. तो fm जदी आसीबो हमें fm एना बाहर कले fm इज इक्वल टू f नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r. f नॉट बाय एप्सिलॉन r तला इनफाइनाइट. तो समथिंग बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू केते 0. ताले जदी हमें गोटे मीडियम नोचे मेटालिक मीडियम रे माने ये हला गोटे मेटालिक प्लेट है एठी गोटे चार्ज रखले q1 एठी गोटे चार्ज रखले q2 हमें कहले आंक भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केते ना फोर्स इक्वल टू 0 हला कि दीटा चार्ज पार्टिकल जे थिबो तांको भितर जे मीडियम आसला मेटल तांको भितर फोर्स किछि आसीबोनी से किछि अट्रैक्शन करिवे नाही हला कि. तो इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन मेटालिक मीडियम तले एप्सिलॉन r इज इक्वल टू केला केते इनफाइनाइट. मेटालिक मीडियम पई एप्सिलॉन r बा रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट. आकु पूरा भल से मन रखिदबो पूरा ब्रेन रे पूरा ये खपचा भितर रहि जायर अछि बुझले कि. देन fm इज इक्वल टू कोन 0 फोर्स इन मीडियम इक्वल टू आसीबो 0. अच्छा तो ये तो गला थ्योरी. किसी क्वेश्चन को पढ़ाइसिया. नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ऑलरेडी ये परीक्षा रे बेटा आसी नीट एग्जाम रो क्वेश्चन. ये एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशनल फार्मूला कोन. डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेशन पई तुमको फर्स्ट ईयर सब डायमेंशन केमती कोन बाहर करते मेथड पढ़ी थांती किंतु सबुठ सुविधा होचे आगे यूनिट बाहर कर दो. यूनिट बाहर कर देले डायमेंशन ऑटोमेटिकली बाहर जाए. देखो एप्सिलॉन नॉट तुम चिंता करो एप्सिलॉन नॉट मु कोड देखि ना मु के पाखरे देखि के इक्वल टू
1/4πε0 तो बेटा k जेतेबेले मु देखिली 1/4πε0 तार यूनिट थिला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रो स्क्वायर तो k इक्वल टू 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो बेटा एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट आसीबो तार उल्टाटा एप्सिलॉन नॉट हिजबो केते ना कूलम रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर रो स्क्वायर नहीं कि एप्सिलॉन नॉट जो आसे यार जो आसीबो यूनिट कोन एक्चुअली तमे मन रखछ ना नहीं एटा ओडे लिखि दियो एटा मन रखि दियो फार्मूला वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला ओडे वैल्यूटा तो फार्मूला कोन एप्सिलॉन नॉट जो आसे दैट इज इक्वल टू 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton into meter square हैला ये हैला फार्मूला एको अंडरलाइन कर दबा हमें कहली जो एप्सिलॉन नॉट अछि हमें k रा फार्मूला बाहर करतले k इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 into 10 to the power 9 तमे दी सेतरु 4 पाई रा वैल्यू पके दो 4 रा वैल्यू पाई रा वैल्यू पके दबो आ एप्सिलॉन नॉट a रो एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू कैलकुलेशन करिवो तो एप्सिलॉन नॉट रो जो वैल्यू आसे दैट इज इक्वल टू आसे 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर हला बा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेंति भी कहि परियो बुझला अच्छा तो एप्सिलॉन नॉट रो बेटा फार्मूला आसला कूलम रो यूनिट आसला कूलम रो स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर तो कूलम जगह मु लिखि देबी 80 कूलम माने चार्ज माने q जो आसो तार डायमेंशन आसे a और t न्यूटन वाला m1 l1 t टू द पावर -2 न्यूटन माने फोर्स बेटा फोर्स रो डायमेंशन m1 l1 t टू द पावर -2 मीटर माने लेंथ l रो स्क्वायर तो सॉल्व करबी लास्ट को मोर फार्मूला पळेसला m - 1 l - 3 m - 1 l - 3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2 इंपोर्टेंट बेटा परीक्षा रे पचार दबो ऑप्शन है तो देखी पूरा भय कर जीवो मेथड मन थे दरकार सेठी तो घोसी मन रखि नथिबो ना डायमेंशन कहार डायमेंशन पचारबो के जाइला तो एमती डायमेंशन डाउन से कैलकुलेशन करिया पड़ता है दिमाग लगार अछि कि मते एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन पचाला मु जानि छी k = 1/4 एप्सिलॉन नॉट तार यूनिट हला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो एप्सिलॉन नॉट रो यूनिट आसीबो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर तो कूलम जगह रे पके दिबी कहार चार्ज रो डायमेंशन कूलम ता चार्ज रो आसे ना तो न्यूटन जगह रे फोर्स रो डायमेंशन मीटर जगह रे लेंथ रो डायमेंशन पकेले आंसर मारला हला हबो बुझिला देखि दियो जीवा आगो जीवा चलो द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इज कांस्टेंट फॉर मीडियम एंड कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 1 to इनफिनाइट एमानकर जो एप्सिलॉन r जो वैल्यू आसीबो 1 रो इनफिनाइट भीतर आसीबो माने ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू 1 वैक्यूम बाय एप्सिलॉन r आसे 1 for air it is nearly equal to 1 may be taken to be equal to 1 for calculation air पे हमें 1 नहीं पारिबा for metals the value of epsilon r is infinite metal पे epsilon r value is infinite for water it is 81 the material in which more charge can induce epsilon r will be higher the material in which more charge can induce epsilon r will be higher जो थरे charge induction टा बेसी हे परिबो तार एप्सिलॉन r रा वैल्यूटा कोन से बाय रिलेटिव परमिटिविटी अधिका अच्छा 1/4 एप्सिलॉन जो आसला दैट इज 9 × 10 टू द पावर 9 तो एटी बेटा एप्सिलॉन नॉट रो भी वैल्यू देतला हम एना लिखुतले से तार वैल्यू ऑलरेडी दे दिछि एप्सिलॉन नॉट = 8.855 × 10 टू द पावर -12 कूलम रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला हम एना कैलकुलेशन करतले एट ऑलरेडी लिखा हिच तो बेटा लिखा हिच बापे के हम कैलकुलेशन करदार सबटु बोलो तुमको मु कैलकुलेशन करे देली तुम ताको मन रखियो बुझेला the force acting on one point charge due to the other point charge is always along the line joining these two charges तो बेटा ये हला गोटे पॉइंट चार्ज ये हला गोटे पॉइंट चार्ज आंको भितरे जो फोर्स काम करिवो ये आंको लाइन रो अलोंग रे ही करले एमिति जे बुली बुली एमिति आसी काम करिवो सेमिति हुएनी along the line joining between point charge तनो ये गडा सेंट्रल फोर्स ता सेंटर को या सेंटर भितरे काम करे the force acting on one point charge due to the other point charge is always along the line joining these two charges it is equal in magnitude and opposite in direction तो बेटा ये गोटे चार्ज q1 ये गोटे चार्ज q2 ये ताको जेतिकी फोर्स रे अट्रैक्शन करिवो से ताको सेतिकी फोर्स रे अट्रैक्शन करिवो तो एमानकर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसीबो एटी धर f1 फोर्स को एतर f2 फोर्स दीज आर सिमिलर किंतु बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन
है इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन टू चार्जेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम इन विच दे लाई द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर तो बेटा ये जो फोर्स आसीबो ये हला कोन ना कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वासे कंजर्वेटिव वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा को मु हाईलाइट कर दो मन रखिबो द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर परीक्षा रे पचारे को टाइप रो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स सब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते force is conservative in nature that is done by electrostatic force in moving a point charge along a closed loop of any shape is equal to 0 ता मतलब गोटे क्लोज्ड लूप रे जदी गोटे चार्ज को मूवमेंट करेली मतलब मु एठी गोटे चार्ज थिला मु ताको एउठु पुनी बुली बुली क्लोज्ड लूप रे आनी एठी पहुंच देली तो टोटल वारडन इक्वल टू कते आसीबो 0 आसीबो हैला सिंस द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स मतलब ये गोटे पॉइंट चार्ज यार सेंटर रु ये गोटे पॉइंट चार्ज यार सेंटर दी जन को सेंटर भीतर ही ये फोर्स काम करे तो जले डिस्टेंस नवा ता सेंटर को या सेंटर को हमें कनेक्शन करिया तेन ता कोनते सेंट्रल फोर्स सिंस फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल अदर पार्टिकल इज कंजर्व्ड बुझे कि तो ये भी ये गोटे बढ़िया पॉइंट लिखले ये पॉइंट को बेटा अंडरलाइन कर दबा सिंस द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स एटा ही इंपोर्टेंट फोर्स हमर होची कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गोटे सेंट्रल फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पार्टिकल इज कंजर्व ऑब्वियसली अदर जे कोन छोटे पार्टिकल बा अदर किसी फोर्स नाही तो हमर मोमेंटम कंजर्व हुए एटी एंगुलर मोमेंटम हमर कंजर्व रहउची ठीक अछि तो ये केतरा इंपोर्टेंट पॉइंट थला जोटा हम पढले अच्छा बर्तमान आसा क्वेश्चन किछरा क्वेश्चन कर दवा माइंड फ्रेश हो पुणी तापर आउट थ्योरी देबिया हलै तो देखो किछरा क्वेश्चन आगो करबा माइंड टिके फ्रेश हो तापर पुणी नुवा हमें एक्स्ट्रा किछ थ्योरी पढिया देखो बेटा क्वेश्चन हमो देला द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी तो गोटे इंसुलेटर रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोन हो 5 0.5 -1 0 इंसुलेटर कंडक्टर जो आम कहते तार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था इनफाइनाइट बहुत अधिक तो इंसुलेटर रो गोटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन आसो केते आसो 0 अरे मूर्ख वर्तमान जो मु पढ़ौली मु कौन कहूली एप्सिलॉन आर रो वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल केबे हेले एप्सिलॉन आर रो वैल्यू लेस देन 1 हबो ही नाही से जे कोनोसी सब्सटेंस होछो एप्सिलॉन आर मिनिमम केते आसीबो 1 तो हमें 0 आंसर दे परिया कि ना 0.5 -1 अछि हेब्रिबो कि हबनी ये तो 0 1 रु कम पळेसला 0.5 1 रु कम पळेसला हबनी तो 5 तो एठी गोटे ऑप्शन अछि 5 ता बेटा इंसुलेटर माने जे कोनोसी गोटे मीडियम दे देला पानी गोटे इंसुलेटर किरोसिन जे कोनोसी जिंस जे कोन हमें कहले जे कोनोसी मीडियम जदि नबा के रो वैल्यू जेमिति ले 1 रु अधिक आसीबो वैक्यूम पई 1 आउ जे कोनोसी मीडियम नबा ता पई 1 रु सबले अधिक से इंसुलेटर वाला भी कोन 0 हो जिवो ये मैक्सिमम पिला भूल करी आसंते सेति पई मु कहउतली कि गोटे क्वेश्चन अछि देखो तमे भूल करिवो एबे हमें कहले ताको मिनिमम 10-15 मिनिट में पढ़ेली फिर भी तुम आंसर भूल कल तो यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन पिला भूल कर पड़े आसते ये क्वेश्चन भूल कले एक्चुअली बाधे 5 मार्क देले कटिज 5000 रैंक बेटा पड़े तलू गोटे वर्ष लस हो तुम बुझीपार ना बुझीपार तो ये सब धीरे धीरे छोट छोट क्वेश्चन गुड़ा को केमती तुम ठीक कर ये छोट छोट मिनिमम जो माइनर मिस्टेक तुम कर एगुड़ा को मिनिमाइज करा दरकार ये मिनिमाइज जब होगा तुम क्वालिफिकेशन नीट क्वालिफिकेशन हवाटा किसी तो प्रोब्लेम क्रिएट करिवो नाही तो बेटा ये आंसर हमर कोन आसीबो ऑप्शन नंबर 1 हैला ये हबो हमर आंसर कारण 1 रु तो केही भी पॉसिबल हेबेनी बाकी तीनटा सब 1 रु कम देछि तो से तीनटा ऑप्शन को छाड़ दियो बाकी हैला 1 नंबर ऑप्शन तुमको 5 कोन गारंटी छै नहीं 5 गारंटी किछि नहीं किंतु कैन भी देछि परा कैन भी 5 हे परि अच्छा बेटा जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को सलाइए बुझेला अरे हजम करि पला तो जहां हम कहली नेक्स्ट बेटा द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बिकम्स डबल दीटा चार्ज हम देछि देखो ध्यान दियो गोटे हला प्लस क्यू गोटे हला माइनस क्यू यांक भितर जो सेपरेशन थिला सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू बिकम्स डबल वर्तमान सेपरेशन धर एतिक अछि वर्तमान सेपरेशन डबल हेला सेपरेशन आगुरु जति थिला वर्तमान कोन हेला डबल हेला किंतु चार्ज समान सी प्लस क्यू ये गेला के दे माइनस क्यू
आंक भितर सेपरेशन धरुथिला r बर्तन हे गेला केते 2r the separation between two charges plus q and minus q becomes double the value of a force will be तो force कौन हबो बड़ा सिंपल क्वेश्चन फोर्स कौन हुए ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर तो यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर तो f1 by f2 इज इक्वल टू आसीबो r2 by r1 रो होल स्क्वायर तो implies that बेटा f1 by f2 r2 हे गेला केतना 2r ये हला बाई आर रो स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू 4 हला तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बिकम्स डबल द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी एमानक भितरे जो फोर्स अछि ये कोन हे जिवो द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी तो f1 by f2 इदि असला 4 तो बेटा हमर जो f2 आसीबो दैट इज इक्वल टू आसीबो f1 डिवाइडेड बाय f4 तो फोर्स जो f2 बनिला ये इनिशियल जो हमर फोर्स थिला से फोर्स रो केते हे गेला ना 1/4 टाइम्स हे गेला तो एठी आंसर तमरो पळे आसीबो फर्स्ट ऑप्शन देला 2 फोल्ड सेकंड ऑप्शन हाफ थर्ड ऑप्शन देला 4 फोल्ड फोर्थ ऑप्शन 1/4 तो आंसर आसीबो 1/4 बुझेला ये हला तमरो आंसर सिंपल जिंस भाई रेडियस सॉरी तम भीतर डिस्टेंस एते बेले डबल हे गेला तो फोर्स तार स्क्वायर हे जिवो तो 1/4 हे इजी क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इफ दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस दीटा पॉइंट चार्ज देला चित्र बने दोछु मु ये ला गोटे पॉइंट चार्ज q1 ये ला बेटा गोटे पॉइंट चार्ज q2 आंक भितर तुमको डिस्टेंस भी दे देला डिस्टेंस हम भितर देला कहते हैं ना 1 मीटर है देखो फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम तो ये क्यू जो देछि बेटा हमको 1 कूलम है कि प्लस 1 कूलम दीटा को प्लेस्ड इन एयर अच्छी माने के रो वैल्यू बेटा हमर केते ना के इज इक्वल टू आसीबो केते ना 9 into 10 to the power 9 बुझेला एयर रे k इक्वल टू केते पळे आसीबो 9 into 10 to the power 9 बैक एयर माने वैक्यूम टाइप रो एप्सिलॉन r तो सब 1 आसे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू केते पळे आसीबो तमरो 9 into 10 to the power 9 हमें कंसीडर करिवा त हम पचला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केते कैलकुलेशन करो देखो सिंपल फार्मूला F इज इक्वल टू हमर केते आसीबो ना F इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर तो बेटा k जगह हम पकेले 9 into 10 to the power 9 k जगह 9 into 10 to the power 9 q1 जगह 1 q2 जगह भी 1 कारण दीटा का चार्ज केते थिला 1 कूलम डिवाइडेड विथ तांकर रेडियस हला केते 1 रो स्क्वायर तो एतर किछ सॉल्व करियो नै डायरेक्ट आंसर हला 9 into 10 to the power 9 न्यूटन बहुत इजी क्वेश्चन थिला एतर सेंति किछि कष्ट जिंस नथला इनिशियल हमें टिके वार्म अप करूचे तापर भलो भलो क्वेश्चन हमें सॉल्व करबा बुझेला ना बुझ परनो देख बेटा प्रिपरेशन गोटे जोडा कोनथि होछ कोन एंट्रेंस प्रिपरेशन इज जस्ट अबाउट द रिजेक्शन केते जिंस को तुम रिजेक्ट करूछो नॉट अबाउट द सिलेक्शन तमे को जिंस को सिलेक्ट करी पड़ो तमे केते मैक्सिमम जिंस को रिजेक्ट करछो भाई एगुडा मोर पढियार नै मते पर्टिकुलर एतिके जिंस लिमिटेड जिंस पढियार अछि गुडे जिंस तमे धरि पकेबो तमे भाइबो जे एगुडा सब कर देबी तमे बर्तन मेडिकल प्रिपरेशन धर करा छ तमे ना धरि पे तमो के बता देला कि एचसी वर्मा सॉल्व कर तमे एचसी वर्मा धरि पे गलो बोला वर्ष जाक बसरी एचसी वर्मा सॉल्व करे से सरीबनी एचसी वर्मा वर्ष के बिल्कुल सरीबनी वाला तमे भाबु तो जे फिजिक्स रे पढते जेबी देखला बायोलॉजी और केमिस्ट्री तमरो किछि नै त हे परबनी सिलेक्शन हे परबनी तो एचसी वर्मा तमे सॉल्व कले हां तम फिजिक्स आसी पारे किंतु तमे डॉक्टर बनिबाटा बिल्कुल असंभव तेणु जे कोन से एंट्रेंस एग्जाम तार सबटो बड़ जिंस हो जे तमे केते प्रिसाइजली पढुचो आ केते एफिशिएंसी रे पढुचो जेते एफिशिएंटली तमे वर्क करिवो आ जेते स्मार्ट वर्क करिवो गध भलिया बुलिया बही नै आसे बसे पढिबी सेत्रु किछि होबन बहुत मिनिमाइज करके तुम पाठटा तुम पढ़ियार अछि कारण एते भास्ट कोर्स भितरु तुमको बहुत लिमिटेड जिंस ही पढ़ियार अछि जोटा एक्चुअली एग्जाम रे आसुछि आ जोटा पढिले तुमको सेटा एग्जाम रे बेनिफिट दे परिबो आ बहुत गुटे जिंस पढिबो सब जिंस मन रहबनी भूली जो रिवीजन कलाळो किछि तुम कर परिबो तने ये होचे इंपोर्टेंट सबले मन रखिबो केते मिनिमल टू मिनिमल जिंस मु पढिबी तने मोर जो पढार जो लेवल अछि आ मोर जो पढार स्पेक्ट्रम अछि
मुझे स्पेक्ट्रम टाक पूरा मिनिमाइज करी एति बही मत पढ़ार अच्छी एति मटेरियल मत पढ़ार अच्छी एति नोट मत पढ़ार अच्छी सी किए कौन पढ़ुची किए 10टा बही सल्व कला किए 15टा बही सल्व कला किए हाई फाई बही पढ़ी सब सारदेला से मोर किसी जाए नहीं भाई मुझे पढ़ी पारि तो ये पढ़ी गुड़े नहीं आसबि समस्ते या करा करी प्रदीप नहीं आसली दिनेश नहीं आइली आलेन नहीं आइली पीडब्ल्यू नहीं आइली आकाश नहीं आइली सब आनी थोदेली देखला मुझे किसी कर समय नहीं मु बसिक गोटे केवल काइनेमेटिक्स चैप्टर 5 मास हेलानी सॉल्व करुच्ची एथरू कली सेथरू कली फिजिक्स वाला तो कौन एससी वर्मार कली फिजिक्स वाला कली किसी से जाए नहीं लिमिटेड टाइम मत बनार अच्छे भाई मत सब जगह चैप्टर पढ़ार अच्छे ये टाइम भर पढ़ा तो सही टाइम भर मुझे जिन कवर करी तेणु जिते मैक्सिमम जिनस को तुम रिजेक्ट कर बहुत मिनिमल जिनस को सिलेक्ट कर एतिक जिनस पढ़ी तेणु तुम पढ़ार जो वॉल्यूमटा अच्छे ताकू जिते मिनिमल रखियो से तुम बेनिफिट हम जहाँद्वारा तुम अल्प समय भितर पढ़ी पार आउ मैक्सिमम टू मैक्सिमम थर कौन कर रिविजन कर मेन हूँ रिविजन तुम केते रिविजन करुच है ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट आगु जा देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आम देला इफ चार्जेस Q1 and Q2 transferred to metallic sphere radius r/4 and a distance between the center of the sphere remains r, then the electric force between Q1 and Q2 इलेक्ट्रिक फोर्स जो आसो Q1 और Q2 कौन हो देख जिनस कौन है ना इनिशियली तुमको दीटा चार्ज जो थिला Q1 और Q2 से पॉइंट चार्ज देखो ना नहीं दीटा पॉइंट चार्ज थिला ये जो पॉइंट चार्ज थिला Q1 और Q2 या को हमें ट्रांसफर कर देले ये स्फीयर को सेमती Q2 को ट्रांसफर कर देला एपट वाला स्फीयर को तो स्फीयर को ट्रांसफर कर देला असुविधा एटी कोन हला कहलो जे कोन सोटे स्फीयर रे जतबेले तमे चार्ज दबो चार्जटा डिस्ट्रीब्यूट हे जो चार्ज कोन हे जो डिस्ट्रीब्यूट तो एठी बेटा चार्जटा टोटल ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हे गेला ये कंप्लीट चार्ज कौन है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो चार्ज जो Q1 थिला गोटे जगार थिला बर्तमान ये डिस्ट्रीब्यूट होगा से एपटे चार्ज Q2 जो थिला ये भी कौन है ना डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बर्तमान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कौन गोटे जगार अच्छे मुझे पकईदेवी कुलम्स लॉ कि पकई पारे हेनी तो जितेबाला बर्तमान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ताले कौन हम तो कौन हम ना ये जो देख एपट जो पॉजिटिव चार्ज अच्छी आउ एपट जो पॉजिटिव चार्ज ये जो पॉजिटिव चार्ज देखो ध्यान से देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज एपट साइड रहिले ये जो पॉजिटिव चार्ज एपट साइड रहिले ये परस्पर को बेसी रिपल्सन करेंगे एपट पॉजिटिव चार्ज आउ एपटर पॉजिटिव चार्ज यांक भितर रिपल्सन कौन आसो कम आसो भितर रिपल्सन कौन आसो कम आसो तेणु वर्तमान फोर्स आगुरु जेतिके आसला वर्तमान कौन से फोर्स आसो कि आगुरु धर एठी जो फोर्स आसला धर एठी हमें कहते कि एठी मोर फोर्स केते आसीबो ना F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मत को वर्तमान कौन से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आसीबो तबे कह सर Q1 Q2 तो समान अछि R तो से रखले कि से ही लिखला कि बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिमेन सेम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर सही समान ही अछि तला फोर्स भी समान आसीबो ना फोर्स समान आसीबो नाही काहे कि ना बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गला चार्ज ये पॉइंट चार्ज नहीं चार्ज ये कौन होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा देख बेटा से जो डिस्ट्रीब्यूशन कथा आउ थे कह दूसरी तो आम कहले कि एठी चार्ज पार्टिकलटा जो Q1 था ये पॉइंट चार्ज था बर्तमान ये आम गोटे स्पीयर को छाड़ी से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा ये ये डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज तो बर्तमान ये चार्ज गुड़ाक परस्पर भितर रिपल्सन हे रिपल्सन हवा द्वारा कौन हम ना एमानकर डिस्ट्रीब्यूशनटा ए टाइप पॉसिबल हो देखो चित्र आउ गोटे बन दूसरी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ये टाइप पॉसिबल हम ये है गोटे स्पीयर ये है गोटे स्पीयर बर्तमान ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हे ए टाइप डिस्ट्रीब्यूट हो ये जो पॉजिटिव चार्ज आंक भितर रिपल्सन है ये परस्पर को रिपल्सन कले ना तेणु चार्ज निजर स्टेबिलिटी कौन है एमती बुझ तुम बहुत बढ़िया बुझीपर चार्ज निजर स्टेबिलिटी सब एपटू पलि आस ये पॉजिटिव चार्ज सब एपटू पलि आसिले सेमती ये पॉजिटिव चार्ज सब एपटू पलि आसिले कारण एठी पलि आसिले एमान भितर मिनिमम रिपल्सन हम तेणु बर्तमान ये रहिले ए सब एतिकी जगह रे गोटे सेकंड ये रहिला एतिकी जगह रे बाकी ये रहिला एतिकी जगह रे बुझी पारलो तो देखो एठी तमे भाबुछ जे डिस्टेंस हला एटा आर आ आर भितर
किंतु एठी तो आंक भितर डिस्टेंस तो बढ़ी गला आंक भितर जो डिस्टेंस अच्छी ये डिस्टेंस तो बेटा कौन है ना बढ़ी गला ये डिस्टेंस देखो एठी तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गला बुझिपारछ ये जो डिस्टेंस हमर एठी अच्छी ये डिस्टेंस एठी आंक भितर कौन है इंक्रीज हो गला तो जदि ये है आर तो मु लिख परिबे एटा है आर डैश तो आर अपेक्षा आर डैश टा अधिका ना नहीं तो बेटा यदि आर बढ़िला फोर्स कौन हम कमिबो तो एफ अपेक्षा एफ डैश टा कौन आसीबो कम आसीबो सिंपल फंडा बुझिपारछ ना बुझिपारन कि रे ये गोटे पॉइंट चार्ज ये गोटे पॉइंट चार्ज मु छाड़ देली आप का भितर स्पीयर ऊपर तले चार्ज पळे आसिला से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गला बर्तमान तले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गले डिस्ट्रीब्यूट होला तांको भीतर रिपल्सन हम ये चार्ज सब एपडू पळे आसीबे से पॉजिटिव चार्ज सब पळेबे बर्तमान तांको भीतर डिस्टेंस बढ़ी गला ना कमी गला डिस्टेंस बढ़िला डिस्टेंस सेतबेले बढ़िबो डिस्टेंस बढ़िला मात्रा के फोर्स कोन हला कमिला बुझिला ठीक अछि देख बेटा नेक्स्ट हमर क्वेश्चन आसीबो बढ़िया क्वेश्चन एटा two particles having charges q1 and q2 when kept at a certain distance exert a force F on each other. If the distance between the two particles is reduced to half and the charge on each particle is doubled, then what will the force between the particles? देखो बढ़िया क्वेश्चन एटा आमु कहले कि दीटा पार्टिकल बेटा अछंती देखो एटी दीटा पार्टिकल हम नेले एटा हला चार्ज हमरो q1 तापर अछि आ गोटे पार्टिकल चार्ज हला हमरो q2. If two particles having charge q1 and q2 kept at a certain distance exert force तो बेटा एठी फोर्स हमो केते मिलुची ना एठी हमो फोर्स मिलुची F आंक भीतर डिस्टेंस धरसला r तो से कहला if the distance between the two particles is reduced to half तो बेटा डिस्टेंस वर्तमान में आधा कर देले कमे देले सेही पार्टिकल जो थिला तांक भीतर डिस्टेंस आधा हे गला and distance between the two particles is reduced to half तो बर्तमान ये हो गला डिस्टेंस केते ना r/2 डिस्टेंस हो गला r/2 चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड तो बर्तमान चार्ज जो आसला बेटा चार्ज हो गला डबल चार्ज डबल मतलब होची कोन ना एठी ये गला 2q1 चार्ज एठी जो एटा आसला दैट इज ला 2q2 चार्ज हला धीरे चित्र मार्क करो गोटा हम चित्र बनेले जो थरे चार्ज अछि q1 और q2 तांको भीतर डिस्टेंस अछि r एठी हमें आउट चित्र बनेले जो थरे चार्ज ला 2q1 और 2q2 तांको भीतर डिस्टेंस ला r/2 तो से पचारला देन व्हाट विल द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल तांको भीतर धरने फोर्स बेटा f डैश बुझेला अच्छा तो देखो सॉल्व करिया हमें तो बेटा f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर सिंपल फंडा f इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर तो बेटा जे मोते f डैश कैलकुलेशन करबी k 2q1 चार्ज एठी केते गेला 2q1 इनटू 2q2 डिवाइडेड बाय r/2 रो होल स्क्वायर तांका भीतर डिस्टेंस केते अछि r/2 तो इंप्लाइज दैट k 2 मल्टीप्लाई करले केते आसला 4 ये हला q1 और q2 डिवाइडेड बाय बेटा एठी कोन आसीबो ना r रो स्क्वायर ये हला 2 रो स्क्वायर हला केते 4 तो ये ऊपर पड़ेला 4 तो बेटा k q1 q2 बाय r स्क्वायर जो अछि ये तो हला मोर f तो मैं लिख परबी दैट इज इक्वल टू मोर केते ना f इनटू 16 तो f डैश जो आसला f डैश इज इक्वल टू f इनटू 16 बा 16f दिस इज द आंसर बुझेला तो आंसर हमर ऑलरेडी लिखि छमे 16f बोली तो f डैश इज इक्वल टू आसला f इनटू 16 बुझेला तो आमु देथिला कि भाई हमें कोन कहले ना दिटा के भीतर डिस्टेंस रो कमेले चार्ज रो बढ़ेले फोर्स कोन तो ऑब्वियसली फोर्स चेंज हो f इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर से आंसर हम फोर्स बार करले बाहर करके सॉल्व करले बुझेला सरला नेक्स्ट एट बेटा ऑलरेडी सॉल्व कराई छी ऑलरेडी हम एठी सॉल्यूशन कर देले नल तुम एठी ऑलरेडी प्रिंटिंग कर लिखा है हम ताको पढ पिरो तुम जोडी सुविधा है पिरो नेक्स्ट को जवा नेक्स्ट हमर असला a total charge q is broken into two parts q1 and q2 बीटा पार्ट रे हमें कोन कले चार्ज q1 और q2 को डिवाइड कले they are placed at a distance r from each other the maximum force of repulsion between them will occur when हमु चारटा ऑप्शन देछि बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा टिके हमें डेरिवेटिव द्वारा सॉल्व करा जाय बेटा ये क्वेश्चन मु दोबारा इंपोर्टेंस हो एटा कि ये क्वेश्चन को प्राय पिला घोषि दियंती
घोष दिले भल चलो कि असुविधा नहीं किंतु आपको सॉल्व केमती करा तुम थोड़े बतई दूसरी देखो क्वेश्चन आमको कौन देला टिके भलसे मार्क करो क्वेश्चन देला टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2 दीटा पार्ट रे डिवाइड कर देले गोटे हला Q1 आ गोटे हला केते Q2 they are placed at a distance r from each other maximum force of repulsion between them will occur when Q2 is equal to Q by r Q2 equal to Q by 4 Q1 is equal to 3Q by 4 Q2 equal to Q by 4 Q minus 2 so विभिन्न प्रकार वैल्यू देछि बुझे लगे तामाने Q1 Q2 रो वैल्यू केते हमसे 50 सिंपल जिंस एटे मार्क करो मु तुमको क्वेश्चन टा करौछि बढ़िया मार्क करे ध्यान दिया बुझ परिबो ये हला गोटे चार्ज Q1 ये हला गोटे चार्ज Q2 आंक भितर डिस्टेंस हमु देला केते आंक भितर डिस्टेंस बटा हमु प्रोवाइड कला केते ना r हला टोटल चार्ज हमु देला टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2 तो टोटल चार्ज हला हमर Q टोटल चार्ज जो अछि हमरो Q तो Q जदि टोटल चार्ज धर Q1 को नै गेली मु x ताले Q2 जो आसीबो केते ना Q माइनस x कारण टोटल चार्ज तो हमरो Q ना यदि Q1 हे गेला मोर x ताले Q2 हे गेला मोर केते Q माइनस x अच्छा ताले फोर्स केते बेटा अंक भीतर आसीबो अंक भीतर जो फोर्स आसीबो फोर्स केते आसीबो देखो फोर्स इज इक्वल टू k Q1 फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 divided by r square तो implies that force is equal to k बेटा Q1 जगह मु पकई परबी x Q2 जगह मु पकई परबी q minus x divided by r square ये हला मोर फोर्स बुझेला वेरी वेरी इंपोर्टेंट आगो ध्यान दियो ये थोरे न बुझ पाला माने पुनी डाउट रहबो यार ट्रिक अछि किंतु हमें थोरे जानिया दरकार जे एक्चुअली सॉल्व किन देला तो f इक्वल टू k into x into q minus x divided by r square q1 जगह हम पकले x q2 जगह हम पकले केते q minus x क्लियर अच्छा वर्तमान हमरो क्वेश्चन ने कोन देछ देखो क्वेश्चन देला मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम से कहता जे चार्ज वैल्यू केते आसीबा दरकार जहा द्वारा से जो दीटा चार्ज अछंती तांको भीतर मैक्सिमम फोर्स आसीबो केते आसीबो मैक्सिमम फोर्स तांको भीतर आसीबो फोर्स मैक्सिमम तांको भीतर कोन आसीबो बेटा फोर्स आसीबो मैक्सिमम देखो तो जदि मु कहूँ एफ आसीबो मैक्सिमम मैथमेटिकली गोटे रिलेशनशिप आसे कि ता मतलब तार डेरिवेटिव जदि हम नबा दैट इज इक्वल टू 0 गोटे मैक्सिमम मिनिमम कांसेप्ट आसे एफ जदि मैक्सिमम ताले df by dx इज इक्वल टू केते आसीबो कथा 0 आसीबो तो एठी हमें df by dx बाय करतो इंप्लाइज दैट df by dx is equal to हमर आसीबो 0 तो इंप्लाइज दैट d by dx of f जगह हम पकेबी kx into q minus x गोटे सेकंड बेटा kx into q minus x divided by r square is equal to 0 हमको देथिला फोर्स मैक्सिमम आसो फोर्स जदि मैक्सिमम आसे बेटा तार गोटे मिनिमम मैक्सिमम कांसेप्ट थाए मैथमेटिक्स रे तुम पढिथिबो जदि न पढतो ताले मन रखो जदि फोर्स मैक्सिमम ता माने तार जे डेरिवेटिव बाहर करिया विथ रिस्पेक्ट टू x आसो 0 d by dx is equal to केता आसला 0 तो d by dx is equal to आसो kx into q minus x divided by r square तो बेटा k हमर एठी कोन कांस्टेंट r हला त हमर दिरा चार्ज भितरे कोन डिस्टेंस एठी डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही अछि तो बेटा k मोर कांस्टेंट r भी मोर कांस्टेंट तो k by r square तो बाहर पळे आसले बाकी आसला d by dx ऑफ केते ना x into q minus x d by dx ऑफ x into q minus x बुझ पाइलो ना बुझ पाइलो देखो हला अच्छा तो वर्तमान हमें डेरिवेटिव अब करिबा implies that k by r square अच्छा बेटा k by r square सेपटू पळेले केते हिजबो 0 होइजबो k by r square यदि सेपटू पळेला 0 तो याकू मु नै जाउ सेपटू तो से तो पळेला 0 मु d by dx of x into k minus x
तो दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू क्यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक्स को मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर, ये है एक्स इंटू क्यू। बुझीपार ना बुझिपारे? अरे बुझ पड़े आम कहले कि जदि फोर्स है मैक्सिमम ताले df बाई dx इज इक्वल टू आसो 0। बुझेगा? तो df बाई dx देला 0 ताले f जगह पकेला में kx इंटू क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो df बाई dx इक्वल टू 0 रे से फॉर्मूला पकेले k बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ताको में बाहर कर देले, k बाई आर स्क्वायर पड़ेला पर बाकी रहला dx बाई dx इंटू x होल इंटू क्यू माइनस एक्स। बुझेगा? वर्तमान डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ x इंटू क्यू, देखो ये d बाई dx ऑफ x इंटू क्यू, तो क्यू टा तो कांस्टेंट अच्छे क्यू बाहर पड़े आसो तो dx बाई dx होगा कत ये आसो ये टाइप रो पेज में ऐड कर दूची। देखो तो इम्प्लाइज दैट d बाई dx ऑफ x ये बाहर को पड़े आसला बेटा q, तो q इंटू dx बाई dx माइनस बेटा dx बाई d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0। तो dx बाई x तो होगा केते 1, तब q माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है। q माइनस 2x यदि इक्वल टू है 0 ताले q इज इक्वल टू 2x है। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू q बाई 2। ये है आमर डेरिवेशन जोटा आम ये करके बाहर कले x इज इक्वल टू आसला q बाई 2। है x इज इक्वल टू q बाई 2। ता मतलब हूँ कौन ना आमे जो कहते Q1 एक्चुअली केते आसीबो ना Q1 आसीबो Q बाई 2, सेमते Q2 भी केते आसीबो बेटा Q बाई 2। ता मतलब दीटा चार्ज परस्पर को मैक्सिमम रिपल्सन केते बेले करिवे ना जेत गोटे चार्ज होतला हम दीटा चार्ज रे डिवाइड करबा से माने कोतरे मैक्सिमम रिपल्सन केते बेले आसीबो ना जेते बेले एथि जेति की चार्ज थिबो सेति भी कोन थिबो सेति की चार्ज थिबो, से जो चार्ज आसीबो टोटल चार्ज रो आधा थिबो। तेणु ये क्वेश्चन रो गोटे सिंपल आंसर आसे भाई टोटल चार्ज रो आधा कर दियो। तेणु आमको क्वेश्चन कौन देला देखो, क्वेश्चन देला टोटल चार्ज q इज ब्रोकन इन टू पार्ट्स q1 and q2 and they are placed at a distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when q1 equal to q by 2, q2 is equal to q by 2। ये होगा हमारा आंसर। तमे चाहिए आको डायरेक्ट घोषि दबो कि भाई मैक्सिमम रिपल्सन सेति बेले हुए जेते बेले दीटा चार्ज अधा आधा येथिबे नले तार डेरिवेशन होची एटा। ये डेरिवेशन तुम थरे मन रख दियो, परीक्षा एंट्रांस टाइम थोड़ी डेरिवेशन करियो सरला। तुमको धर चार्ज 40 कूलम था पचास गोटे चार्ज 40 कूलम अच्छी एमती डिवाइड कर फोर्स मैक्सिमम आसो ना ये 20 से 20 बुझेगा सिंपल जिन बुझिपाल डेरिवेशन बुझिपाल ना बुझिपाल है देखी दियो थे। देखो नेक्स्ट तापर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर आसला 2 कूलम एंड 6 कूलम प्लस 2 कूलम एंड प्लस 6 कूलम two charges are repelling each other with a force 12 Newton. If each charge is given minus 2 coulomb of the charge, the value of force will be केते से माने मित्र फोर्स केते आसे देखो ध्यान दियो बने दबा चित्र गोटे सुंदर चित्र बनेया तापर सॉल्व करिया आम पाखे दीटा चार्ज अच्छी गोटे है प्लस 2 कूलम आउटला प्लस 6 कूलम। टू चार्जेस आर रिपेलिंग इच अदर आंक भितर बेटा कौन होची ना रिपल्सन होची। ठीक अच्छे हौ रिपल्सन होची केते विथ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन आंक भितर जो रिपल्सन होची से केते फोर्स रहउची ना 12 न्यूटन फोर्स रिपल्सन कर। इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम ऑफ द चार्ज आको हमें -2 कूलम दबा त बेटा -2 कूलम दले ये +2 कूलम टा -2 कूलम चले चार्ज केते हे गला ना 0 कूलम यार बतन चार्ज केते हे गला 0 कूलम ताको तले देला केते -2 कूलम सी हला -4 कूलम तो गोटे हेगला 0 कूलम गोटे हला -2 कूलम माने गोटे हेगला न्यूट्रल। तो बेटा न्यूट्रल हे गला तांको भीतर आउ किछि पॉसिबल हो कि फोर्स ये तो न्यूट्रल हेला दिरा चार्ज पार्टिकल थिले ना ये -2 कूलम थिला तमे ताको दे देला केते सॉरी ये थिला +2 कूलम तमे ताको दे देला -2 कूलम आउ चार्ज अछि कि से न्यूट्रल हेला तो न्यूट्रल बॉडी जो अछि से पुनी बॉडी थिले ता पुनी चार्ज पार्टिकल सेटा तेणु तांको भीतर आसीबो नै देन द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी केते आसीबो आंसर आसीबो 0 कारण ये तो न्यूट्रल हेला से अट्रैक्शन हो कोन करियो चार्ज इंड्यूस देखो
एटी से क्वेश्चन कौन देछि क्वेश्चन जदि चार्ज इंडक्शन वाला एटी जदि जो मानकर आसिला मिसकनसेप्शन क्वेश्चन टा बोलसे देखो क्वेश्चन देला 2 कूलम एंड 6 कूलम टू चार्ज आर रिपेलिंग इच अदर चार्ज बॉडी देनी बॉडी देता स्पेरिकल बॉडी कि गोटे सिलिंड्रिकल बॉडी सेपट अलग कथा आमको देला दीटा चार्ज चार माने चार्ज पार्टिकल केस रे इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल ऑलरेडी हम थ्योरी रे पढ़े ही देछे बुझेला तो एटी बेटा यार चार्ज हेगला 0 तार चार्ज हेला -4 कूलम तेनु जेहेतु चार्ज 0 हेगला तो सी गोटे चार्ज पार्टिकल की रिपल्सन बा अट्रैक्शन करि परिबो नै त आंसर आसीबो 0 क्लियर धन्यवाद नेक्स्ट टाइम आसीबा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ जो आसे जेहेतु ऑब्वियसली फोर्स बेटा तो ऑब्वियसली एटा वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर फॉर्म रे कूलम्स लॉ को केमती रिप्रेजेंट करा जाए देखो लेट अस कंसीडर q1 एंड q2 आर प्लेस्ड एट अ पोजीशन r1 एंड r2 देखो आमे कोन करले ना दिरा चार्ज पार्टिकल ले ध्यान दियो एटाला चार्ज पार्टिकल गोटे एठी रखले q1 आ गोटे चार्ज पार्टिकल हम एठी रखले q2 ये जो पॉइंट अछि बेटा ये रहला होचे कोन x1 यार जो रेडियस ये सेंटर ये हला हमर रेडियस o हला सेंटर एटा एठी जो पॉइंट तार अछि ताको दे हम देखु छ तार कोऑर्डिनेट्स x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप माने ये हला q1 रो कोऑर्डिनेट सेंती आ q2 जो आसला तार कोऑर्डिनेट हम देछि x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप रिस्पेक्टिवली देखो से कहला इफ यू वांट टू कैलकुलेट कूलम फोर्स ऑन q2 यदि q2 ऊपर हमें चाहू जे केते फोर्स पडुछि सेटा कैलकुलेशन हो देन q1 विल बी कंसीडर सोर्स तले एठी चार्ज जानो सोर्स चार्ज जे फोर्स पकिबो सी हला हमर q1 टेस्ट चार्ज हला हमर q2 जहां पर हम फोर्स को कैलकुलेशन करिबा तो फोर्स बेटा केते ना k q1 q2 by r square तो k q1 q2 डिवाइडेड by r square जे r एठी जो पड़िबो k जगह हम पकले 1 by 4 pi epsilon naught r जो आसीबो रेडियस बेटा बाहर करा जिवो हमें फोर्स देखु जे कहा पर चार्ज पार्टिकल q2 ऊपर देखु जे फोर्स ड्यू टू q1 तेनु एठी तले डिस्टेंस कैलकुलेशन करा जिवो q2 रो डिस्टेंस कैलकुलेशन करा जिवो फ्रॉम q1 q2 रो डिस्टेंस q1 आसीबो r21 r21 equal to r2 minus r1 r21 equal to r2 vector minus r1 vector तो f जो फोर्स आसला बेटा फोर्स इज इक्वल टू आसीबो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r21 vector रो स्क्वायर r21 vector जो स्क्वायर इनटू कोन आसीबो ना गोटे तमरो डायरेक्शन प्रोवाइड करा जिवो डायरेक्शन जो आसीबो कोठू ना एठू ए जाय फोर्स q1 q2 माने एठू फोर्स एटा हला तुम्हारा डायरेक्शन तो डायरेक्शन जो है ए टू एटा डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू r1 टू r2 तरिला r1 टू कैप बुझेला ये हला जिंस बा मु लिख परबी या जगह रे जो r1 टू कैप दैट इज एसो कहते r1 टू वेक्टर डिवाइडेड बाय r1 टू वेक्टर रो मैग्नीट्यूड r1 टू वेक्टर जहा r21 वेक्टर मैग्नीट्यूड से तो मु लिख परबी f वेक्टर इक्वल टू k q1 q2 by r क्यूब इनटू हला r वेक्टर तो ये भी गोटे फॉर्मूला पॉसिबल है परलो k q1 q2 by r cube into r vector where r vector is the position vector of a test charge minus position vector of a source charge when we will use formula in vector form we have to put value of charges with their sign in if the forces f12 on charge q1 due to charge q2 f21 is the force on charge q2 due to charge q1 then f12 equal to 1 by 4 pi epsilon naught k q1 q2 by r21 square into r12 vector that is equal to minus f21 vector actually f12 vector f21 vector magnitude समान पण समान कर डायरेक्शन अलगा यार वेक्टर डायरेक्शन यदि एपटू आसिला ये वेक्टर डायरेक्शन यदि एपटू आसिला से वेक्टर डायरेक्शन आसीबो कोन एपटू चार्ज पार्टिकल q1 is at position 2 -1 3 electrostatic force on another charge particle q2 at 0 0 0 केते अच्छा देखो तो आमे तले चार्ज पार्टिकल रो जोगु फोर्स बाहर करछे कूलम्बिक फोर्स वेक्टर फॉर्म रे तो f इज इक्वल टू आसला k q1 q2 by r स्क्वायर इनटू आसला तमर केते ना r वेक्टर बा r कैप तो आमे तले फोर्स कैलकुलेशन करिया बेटा कूलम्बिक फोर्स वेक्टर फॉर्म रे तो f वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर इनटू हला r क्यूब सॉरी r कैप तो k q1 q2 by r स्क्वायर r कैप जगह में लिखबे भी r वेक्टर बाय r वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तो ये जो मोर फार्मूला आसला ये बनेला k q1 q2
आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर रो क्यूब, आर वेक्टर रो क्यूब हैला, ये हैला फॉर्मूला। तो बेटा इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू के जगह केते पड़िबो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1, q1 हैला मोर q1, q2 हैला q2, r क्यूब जो आसीबो केते मु कहितली ना दैट इज इक्वल टू बेटा r वेक्टर जो आसीबो, r वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये समतंकर स्क्वायर x2 माइनस x1 रो स्क्वायर y2 माइनस y1 रो स्क्वायर z2 माइनस z1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर, ये वेक्टर रे थाय बेटा, ये फिजिक्स रो नोज तुम भाबे जे काई बुझिबोनी फिर वेक्टर एटा अछि कि दीटा जदी पॉइंट थाय से मानकर जो डिस्टेंस आसीबो बा पोजीशन वेक्टर आसीबो तार वैल्यू आसे x2 माइनस x1 रो स्क्वायर y2 माइनस y1 रो स्क्वायर z2 माइनस z1 रो स्क्वायर। तो बेटा x2 हैला 0, x1 देला 2, 0 माइनस 2 रो स्क्वायर, y2 हैला 0, y1 हैला केते ना -1, तो 0 प्लस 1 रो स्क्वायर, z2 हैला 0, ये हैला -3, 0 माइनस 3 रो स्क्वायर। तो बेटा 2 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर, तो ये आंसर आसीबो 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये हैला रूट ओवर ऑफ 9 4 13 1 14, रूट ओवर ऑफ 14, ठीक अछि। तो r जो आसला दैट इज रूट ओवर ऑफ 14, तो हमर एठी आसीबा 14 रो केते ना क्यूब, रूट 14 रो क्यूब, रूट 14 टू द पावर 3 इनटू r वेक्टर। तो बेटा r वेक्टर केते ना r वेक्टर इज इक्वल टू केते ना x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, बुझेला बुझी पाछ ना नहीं बा देखो। तो implies that f is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हैला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, अच्छा 14 रो रूट ओवर रो क्यूब, तो f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 14 और रूट ओवर दैट 14 रूट 14 रो क्यूब, ता मतलब 14 इंटू रूट ओवर ऑफ 14 इंटू x2 माइनस x1, x2 बेटा 0 माइनस 2, तो माइनस 2 i कैप, y2 माइनस i1 तो 0 माइनस 1 तो प्लस j कैप, z2 माइनस 1 0 माइनस 3 तो माइनस 3 k कैप, तो ये आसला आंसर। तो इम्प्लाइज दैट एटी लिख दूची, इम्प्लाइज दैट एफ जो आमर बेटा आंसर आसीबो होला 1456 1/56 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 14 j कैप माइनस 2 y कैप माइनस 3 k कैप, ये हला तुमरा आंसर। ठीक है, डिफिकल्ट लागुथिबो तुमको किंतु एभलिया क्वेश्चन बेटा आसुची परीक्षा रे। देखो आमु कहला कि चार्ज पार्टिकल q1 इज एट पोजीशन 2 -1 3, ता माने ये हला तमरो x1, ये हला y1, ये हला तमरो z1, बुझला, ये हला तमरो एडम लिखि दोची, एटा हला तमरो कोन बेटा x1, ये हला y1, ये हला तमरो z1। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल q2 at 0 0 0, ये 0 जो आसला मोर x2, ये 0 जो आसला मोर y2, ये आसला मोर z2, मते पचारला फोर्स बाहर करो, पुनी वेक्टर रे देछि बेटा। तो f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर इनटू r कैप, k q1 q2 बाय r क्यूब इनटू r वेक्टर। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन k q1 q2 बाय r क्यूब, r रो वैल्यू हम एटी सॉल्व कले, r रो जो एटी वैल्यू हम सॉल्व करी के बाहर कले, r रो वैल्यू हमर केते बाहरला ना, r रो वैल्यू हम बाहर कले रूट ओवर ऑफ 14, रूट ओवर ऑफ 14, तो ये बोले रूट ओवर ऑफ 14 रो क्यूब, r वेक्टर बारला x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, सॉल्व कले आंसर हमको लास्ट को फाइनली हमर एठी बेटा मिलला। देखो एठी सबटो इंपोर्टेंट पार्ट हम एठी कले 14 रो जो रूट क्यूब आसला, ये 14 रो रूट ओवर ऑफ 14 रो क्यूब,
रूट ओवर 14 करे रूट ओवर 14 इंटू रूट ओवर 14 इंटू रूट ओवर 14 रूट 14 मल्टीपल है 14 बाकी रहला रूट 14 तो ये है 14 इंटू आसला रूट 14 बाकी ये है x2 माइनस x1 बेटा 0 माइनस 2 तो ये माइनस 2 आई कैप ये आसला प्लस जे कैप ये आसला माइनस 3 के कैप ये है आमर जिनस बर्तमान को सजाई लिखिदेली आउ कौन लिखला पर आमर जो आंसर आसला k q1 q2 by 56 पाई रूट ओवर 14 एप्सिलॉन नॉट जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 3 के कैप तो आमर जो आंसर आसे ये मैच करछे ऑप्शन नंबर 4 सहित क्लियर अरे बुझेला कि डन देखि दियो देखो तुम खाता मैच करो है जीवा आगो जीवा चलो एटा बेटा हमर लास्ट क्वेश्चन है आउ जा हम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया देखो क्वेश्चन आम देला ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा बाछी बाछी तुम क्वेश्चन तो केतर सब लिखिछि हूं देखो बेटा अब फास्ट जो स्टार्ट करते पूरा छोटा छोटा क्वेश्चन बर्तमान आम टिके टिके लेवल को आसले तो एमती धीरे धीरे प्रति क्लास रे क्वेश्चन लेवल बढ़ी बढ़ी जीवो देखो देला हमको 2 स्पेरिकल सेल्स ध्यान दियो 2 स्पेरिकल बॉल्स ईच कैरिंग चार्ज q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एथरे चार्ज अछि 10 माइक्रोकूलम सेथरे भी चार्ज अछि 10 माइक्रोकूलम आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स ये दिरा थ्रेड लागि छि ए माने इंसुलेटिंग ऑफ इक्वल लेंथ 1 एठी ये लेंथ हला 1 मीटर बोधे हो 1 मीटर हो फ्रॉम ए पॉइंट फिक्स्ड इन द सीलिंग इट इज फाउंड दैट इज इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम सेरा इज हे छि बेटा सेरा होछि इन इक्विलिब्रियम हवा कथा in equilibrium threads are separated by an angle 60 degree between them as shown in the figure what is the tension in the thread ये जो thread लगे ची एथरे टेंशन केते ऑप्शन हम देला 18 न्यूटन 1.8 न्यूटन 0.18 न्यूटन हला कि नॉन ऑफ द एबव ये हला हमर ऑप्शन देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमको ए टाइप रो गोटे सीलिंग देला से सीलिंग रो कोन हेची ना दीटा थ्रेड रे दीटा चार्ज पार्टिकल लागि छथि हला ये ला गोटे चार्ज पार्टिकल ये ला गोटे चार्ज पार्टिकल लो चार्ज हला q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एपटे 10 माइक्रोकूलम एपटे भी 10 माइक्रोकूलम एमानक भीतर जो एंगल अछि बेटा से एंगल टा को देखो दैट इज हला 60 डिग्री अच्छा ये जो 10 माइक्रोकूलम चार्ज आसिले कैरिंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम और सस्पेंडेड धर प्लस 10 माइक्रोकूलम जनकर प्लस प्लस ही चार्ज अछि तो ये परस्पर को रिपल्सन करिवे रिपल्सन ले एपटू फोर्स पड़िबो एपटू को इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ये एपटू फोर्स देबो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जदी फोर्स देबो सदी फोर्स देबे ये जो तार लागि छि तमरो बा जो थ्रेड लागि छि से थ्रेड रे कोन होछि ना टेंशन पड़िबो ए डायरेक्शन ये टेंशन पड़िबो ए डायरेक्शन हैला अच्छा ये जो चार्ज पार्टिकल अच्छी ये चार्ज पार्टिकल जो अच्छी या पर गोटे कौन हम ना ड्यू टू मास गोटे फोर्स पड़ो डाउनवर्ड mg एठी भी ड्यू टू मास गोटे फोर्स पड़ला डाउनवर्ड mg ठीक अच्छे अच्छा ये जो टेंशन आसला बेटा ये जो टेंशन आमर एठी पड़ला ये टेंशन रो दिटा कंपोनेंट आसीबो अलोंग x एक्सिस along y axis नहीं कि x axis रे गोटे कंपोनेंट बनिबो y axis रे गोटे कंपोनेंट बनिबो कौन कौन कंपोनेंट बनिबो बेटा ना ये जो एंगल आसला 60 डिग्री तो जदि मु टोटल एंगल टा 60 डिग्री धरुची तले ये एंगल टा टोट केते आसीबो 30 डिग्री अधाटा नहीं यदि ए एंगल टा मोर 30 डिग्री तले ये तो ऑपोजिट एंगल एटा भी केते 30 डिग्री एटा हला मोर टेंशन तले ये हिजबो केते t cos 30 डिग्री एटा हिजबो t sin 30 डिग्री बुझि पारलो चित्रटा ध्यान से मार्क करो ए जो एंगल टोटल ऊपर देइछि मते 60 तो बेटा ये अधाटा हले ये एंगल टा केते आसीबो 30 ए एंगल 30 हले ये पैरेलल लाइन
ये लाइन ये एंगल दीटा ऑपोजिट एंगल ना नहीं ये 30 हेले ये एंगल केते 30 मोर एटा आसिला टेंशन टी ए एंगल जदि लागे 30 ता माने एटा हला टी cos 30 एटा आसीबो ताले ऑब्वियसली कोन टी sin 30 बुझेला टी cos 30 टी sin 30 क्वेश्चन मते कोन देछि बेटा पचरा क्वेश्चन देला व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड तो टेंशन बेटा जो आसीबो एटी मार्क करो टी sin 30 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो बराबर तो एटी मु लिखि देबी तो बेटा टी sin 30 is equal to electrostatic force of attraction by repulsion it तो repulsion is electrostatic force of repulsion तो बेटा एफ ई जो आसीबो दैट इज इक्वल टू केते ना आ गया k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर k हला 9 into 10 to the power 9 q1 बेटा 10 माइक्रोकूलम 10 into 10 to the power -6 q2 भी सही 10 into 10 to the power -6 q1 जहाँ q2 से या डिवाइडेड बाय r रो स्क्वायर r माने अंक भितर डिस्टेंस तो बेटा अंक भितर डिस्टेंस आसीबो एटा तो बेटा अंक भितर डिस्टेंस आसला एटा ये जो डिस्टेंस आसला ये डिस्टेंस टा केते देखो ये हला मोर 1 मीटर ये जो मते देला एटा देला मते 1 मीटर ये जो एंगल टा मु पाइली गोटे सेकेंड द कलर हां ये जो एंगल टा मोर केते आसला बेटा 30 डिग्री ताले एटा केते आसीबो ये जगहटा केते आसीबो देखो तो ये हला हमरो 1 मीटर ये जो एटा हला हमरो 1 मीटर ये एंगल आमु देला 30 डिग्री आमु केटा दरकार ये एंगल पई एटा आसीबो एटा हला हमरो बेस एटा हला होछ हमरो कोन परपेंडिकुलर नहीं की तो मु पके परिबे एटी sin 30 डिग्री नहीं की तो मु पकेबी sin 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू एटा हला मोर धरनियो l नै यूज मु तो sin 30 इज इक्वल टू p by h एटा हला मोर p एटा हला h तो l by 1 तो l रो वैल्यू मसिबो 1 गुणन sin 30 दैट इज इक्वल टू 1 गुणन 1 by 2 तो l इक्वल टू 1 by 2 मीटर मते दरकार थिला ए जो दीटा चार्ज अछनी तांको भीतर डिस्टेंस तो ये l ले ये l तो डिस्टेंस आसीबो मोर 2l is equal to 2 into 1 by 2 that is equal to 1 मीटर ता माने दीटा चार्ज पार्टिकल तांको भीतर डिस्टेंस मते केते मिलला 1 मीटर तो वठी पके देबी r जगह रे बेटा 1 रो स्क्वायर ताको सॉल्व करिया पड़िबो सॉल्व कले ये आसिला केते ना 10 to the power 6 10 to the power 6 10 to the power -12 10 to the power -12 ये हला 10 to the power 9 10 to the power 10 10 to the power 11 10 to the power 11 10 to the power -12 that is equal to 10 to the power -1 10 to the power -1 ये हला 9 into 10 to the power -1 न्यूटन ता माने 0.9 न्यूटन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला 0.9 न्यूटन मते दरकार टेंशन t sin 30 is equal to fe तो t गुणन sin 30 हला 1/2 is equal to 0.9 न्यूटन तो बेटा टेंशन जो आसीबो 2 गुणन 0.9 तो दैट इज इक्वल टू 1.80 न्यूटन तो हमर आंसर आसिला 1.8 न्यूटन जोटा कि हमर देछि सेकंड ऑप्शन ठीक अछि तो सेकंड ऑप्शन आसीबो हमर करेक्ट ऑप्शन 1.80 न्यूटन तो ये हमें कूलम्स लॉ पढ़ले और तार किछरा क्वेश्चन कले लास्ट क्वेश्चन ता बहुत बढ़िया क्वेश्चन थला बुझले कि तो मु भल लागितो मते लागुची नेक्स्ट क्लास रे पुणी हमें आगो पढ़िबा बुझले कि नेक्स्ट क्लास रे हमें सुपर पोजीशन प्रिंसिपल ए सब जिंस पढ़िया से पर्यंत पढ़ापढ़ी करथबो वीडियो यदि भल लागिथबो त लाइक शेयर सब्सक्राइब करबो सांग साथी मन शेयर करबो कमेंट सेक्शन में जंतले जणेबो कि भल लागिले कि कोन हला पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत पढ़ापढ़ी करथबो धन्यवाद थैंक यू।